ओके, हेडिंग लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनाइल रिएक्शन। पॉइंट नंबर 1 फर्स्ट स्टेप पे, चलो फटाक से एक बार है ना रिवाइज कर लेते थे ना कुछ ना कुछ, ठीक है, भूल गए रहोगे ना, तो जो रिएक्शन पड़ी थी वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहली बात तो इसमें हम लोग डायॉल यूज करते हैं। डायॉल कौन सा वाला पे, विसिनल या जेमिनल? विसिनल दिख रही है, विसिनल डायॉल है, ठीक है। एंड दिस इज रिएक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस एंड सम हीट, ठीक है। ओके, अभी H प्लस जब अटैक करेगा तो किसके ऊपर अटैक करेगा? सॉरी, H प्लस के ऊपर अटैक होगा बे, H प्लस अटैक नहीं करेगा ना, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रॉन लिविंग है, समझ में आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है इसके ऊपर अटैक होगा, किसका अटैक होगा? OH के लोन पेयर्स का। एंड ओवर हियर OH इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक किया, ये क्या बना? H2O प्लस, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। अच्छा लगेगा कि ऑक्सीजन को प्लस चार्ज क्या करेगा? हाँ, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, व्हाट विल गेट CH, मैंने एक स्टेप स्किप कर दी, चलेगा ना? हाँ, प्लस ना, वो H2O प्लस बनता है फिर बाद में निकलता है, डायरेक्ट कर लिया। हाँ, और हमेशा एरोस क्या रहता है? रिवर्सिबल रहता है, ठीक है, भूलना मत, मैं बनाना भूल जाता हूँ। तो CH3 एंड OH, इसमें कोई दिक्कत? अब व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस कार्बोकेटायन? 3 डिग्री। कैन वी मेक इट मोर स्टेबल? हाँ, कैसे बे? हाँ, तो वहाँ पे जाके वो ज़्यादा स्टेबल होने वाले ड्यू टू, हाँ, OH के लोन पेयर के जैसे, तो OH अपने लोन पेयर डोनेट करता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मेसोमेरिक इफेक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे चला गया एंड फिर प्लस चार्ज आ गया OH वाले कार्बन के ऊपर। CH3C, CH3, CH3, C प्लस, CH3OH, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट, अब इससे ज़्यादा तो कार्बोकेटायन स्टेबलाइज्ड हो नहीं सकता, बराबर ना। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ, H अपने इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा। अब और ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए तो भाई पॉजिटिव चार्ज को ही निकालना पड़ेगा, न्यूट्रल करना पड़ेगा। तो न्यूट्रल करने के लिए H अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? बाजू वाले कार्बन को। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया और H प्लस बन के निकल गया, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में जो H प्लस यूज हुआ, लास्ट स्टेप में वापस तो रीजनरेट हुआ, तो इट इज एक्टिंग एज अ, समझा कुछ? तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना स्टार्ट करो भाई। ये मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं ना तुम लोगों को, ये पहले से ही मैकेनिज्म हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। ओके, अब हेडिंग लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें पहला पॉइंट क्या आएगा? H प्लस इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो H प्लस इज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन। अगर H प्लस कैटलिस्ट है, H प्लस कहाँ से आता है? H2SO4 से आता है। यहाँ पे HCl यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, समझ में आ रहा है। जब कभी सिर्फ H प्लस लिखा रहेगा, इट कैन बी H2SO4 और एल्स H3PO4। H प्लस कैन बी H2SO4 या फिर, ठीक है, H2PO4 भी अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। लास्ट टाइम इसका रीजन भी देखा था ना, ये रेजोनेट करते हैं दोनों, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज रिमेनिंग कांस्टेंट, वो चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, d/dt चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज 0। कॉन्स्टेंट रह रहा है ना भाई, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ओके, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बना? ओके, कार्बोकेटायन इज माय इंटरमीडिएट। तो कार्बोकेटायन अगर अनस्टेबल है तो उसकी क्या हो सकती है? रीअरेंजमेंट हो सकती है। यहाँ पे रीअरेंजमेंट कितनी बार हो रही है? एक ही बार होगी, उसके बाद और ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं। और अगर आने भी वाले रहेगी तो भी हम लोग करेंगे, क्योंकि साला लास्ट स्टेप इसकी क्या है? ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकलना चाहिए, वो लास्ट स्टेप है, कीटोन बनाना है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक बार वो ऑक्सीजन के बाजू वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, उसके बाद वो आगे और शिफ्ट हो पाएगा क्या? तो कितने बार माइग्रेशन होगा? एक बार। ओके, तो ओनली वन टाइम माइग्रेशन इज पॉसिबल। ठीक है, अब यहाँ पे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, ये ऑर्डर लिखना। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन का,
उसके बाद होता है फिनाइल एंड उसके बाद होता है अल्काइल. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये तुम लोगों को पता रहना चाहिए. तो ये लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि ये सिर्फ एडवांस की रिएक्शन है, मेंस के सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है. नहीं बताया था. हाँ तो याद रखना. ठीक है. अभी ये मतलब कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा. हम लोगों ने पहले अल्काइल शिफ्ट एंड ऑल वो सब देखा था ना. तो उसमें एक्चुअल में ना हमेशा पहले माइग्रेट करता है हाइड्रोजन या फिर ऐसा अल्काइल ग्रुप जिसके पास हाइड्रोजन बहुत कम है. याद है क्या? ये रूल हम लोगों ने बनाए थे. हाँ. एंड फिर बाद में एकदम एंड में अगर कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा, अल्काइल ग्रुप भी नहीं, हाइड्रोजन नहीं है, तो फिनाइल होता है. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया. पहले हाइड्रोजन करता है, उसके बाद फिनाइल, उसके बाद अल्काइल. ठीक है. ये रिएक्शन में तुम लोगों को याद ही रखना है. बाकी सारे रिएक्शन में कैसे होता है? पहले हाइड्रोजन, फिर अल्काइल ग्रुप, फिर फिनाइल ग्रुप. याद आ रहा है कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है. अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखने वाले थे हम लोग? हाँ, रिएक्शन के एग्जाम्पल. चलो करना स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है. एंड दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ H+. देखो भाई इनमें कैसे है, तुम लोग से ट्राई करोगे या मैं बताऊँ? ओके चलो ठीक है. इसमें पहले स्टेप में ही तुम लोगों को दिक्कत आएगी. दोनों OH अलग अलग है. ऊपर वाले में OH दोनों सेम थे भाई. अरे अलग अलग मतलब दोनों OH का नेचर अलग है ना भाई. एनवायरनमेंट. यहाँ पे PH और CH3 वाला OH है, यहाँ पे CH3 CH3 वाला OH है. समझा? तो पहले कौन सा OH अपने लोन कर देगा? PH वाला. क्यों? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड बाद में आता है. माइग्रेशन, अल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, उसमें माइग्रेशन होता है. हाँ तो नहीं, पीएच कम डोनेट करेगा. हाँ जब बाद में कार्बोकेटायन बनेगा तो फिनाइल की वजह से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आएगा, इसलिए पीएच वाला OH अटैक करेगा. ये रीजन समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जिन लोगों को समझ में आया है खुद का आगे कंटिन्यू करो. जिन लोगों को नहीं समझा होगा यहाँ पे ध्यान देंगे. हाँ मैं हर एक मैकेनिज्म मैं भी ड्रॉ करते जाऊँगा. तुम लोग मतलब बहुत लोगों को बाउंसर जा रहा है बाद में, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है. ठीक है. तो मैं हर एक मैकेनिज्म मैं भी बताते जाऊँगा. तुम लोग खुद से जिनको आ रहा है वो करते जाएंगे. ठीक है. अब ये जब OH यहाँ से जाएगा, बाद में ये OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा. क्या बनेगा? कार्बोकेटायन. अब जो कार्बोकेटायन बनेगा वो किसके बाजू में बनेगा? फिनाइल के. फिनाइल रिंग मतलब अपनी कौन सी रिंग पे? बेंजीन रिंग. पता है ना? तो जो कार्बोकेटायन बनेगा वो क्या कर पाएगा यहाँ पे? हाँ रेजोनेट कर पाएगा. रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा. तो ये कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, तो OH के इलेक्ट्रॉन जाएंगे. रीजन समझ में आ रहा है? ठीक है. लिख दो करो. इसके आगे का तो अभी सिंपल है. अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है भाई? मिथाइल का माइग्रेट. देखो भाई ये इससे ज्यादा स्टेबलाइजेशन इसके ऊपर आएगा बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स. ठीक है. तो वापस यहाँ पे माइग्रेशन होगा. बट अभी माइग्रेशन करते वक्त बाजू वाले कार्बन पे दोनों जगह पे मिथाइल है. कुछ सोचने की जरूरत है क्या? दोनों मिथाइल रहेंगे तो कौन माइग्रेट करेगा? कोई भी करा हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. आगे कंटिन्यू करो. चलो. क्या क्या? नहीं मेसोमेरिक इफेक्ट इज मोर स्ट्रॉन्गर ना. पढ़ाया था ना. M रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव. ठीक है. ये एडवांस की रिएक्शन है. इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है भाई. इजी. सेकेंड CH3CPH OH C PH. यस. अब यहाँ पे कहाँ से OH इलेक्ट्रॉन देगा वो सोचने की जरूरत नहीं है. आगे करते जाओ. चलो ये मैकेनिज्म बाकी कंप्लीट कर लोगे ना भी खुद से. माइग्रेट करके सिर्फ H+ को निकालना है, उतना हो जाएगा सबसे. ज़्यादा इसमें एक्चुअल में अगर देखेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप माइग्रेट करता है. वो हम लोग हर एक रिएक्शन के लिए याद रखने लग गए ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो वो उतना करने के बदले ये सिर्फ इतना याद रखो चलेगा. ओके. तो सॉल्व करके दिखाने की ज़रूरत है. तुम लोगों का आंसर यही आ रहा है क्या? CH3 C PH PH
C डबल बॉन्ड O। इसमें सिर्फ क्या करना था, पीएच को माइग्रेट करना था, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड समझ के लेना था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, बोलो ना। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज यहाँ पे माइग्रेट होती है, उतना याद रखने के बदले ये माइग्रेशन में जब अल्काइल और फिनाइल दोनों रहेंगे, फिनाइल ग्रुप को माइग्रेट करना है, याद रख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख के दिया है, ओके। ये एग्जांपल भी अच्छा एग्जांपल है, सारे एग्जांपल अच्छे एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स में तुम लोगों को एक छोटी सी दिक्कत आएगी, सॉल्व करते वक्त समझ में आ जाएगा, ओके। देखो ये भी हम लोगों ने किया हुआ था, हाँ परफेक्ट, नॉइस नॉइस। फिर बाद में आके ये बोलती है कि मुझे स्किप करना है ऑर्गेनिक। देखो भाई, ये OH ने इधर अटैक किया एंड फिर बाद में ये इधर से इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है। अब ये ऐसे होने के बाद बॉडी विल गेट कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है, एंड यहाँ पर OH है। फिर बाद में माइग्रेशन होगा बाजू वाले कार्बन से, ठीक है, बाजू वाले कार्बन से माइग्रेशन होगा। और देखना भाई, ये दोनों कार्बन के जो कंपाउंड, मतलब ये है, इस कार्बन को दोनों जो ग्रुप अटैच थे वो आइडेंटिकल है, किसी को भी मूव करो कुछ फर्क नहीं पड़ता। या फिर अपना सिंपल रोल 1 2 3 4 5 6, 1 का बॉन्ड 6 के साथ, 2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कुछ याद आ रहा है ना, तो वैसा कर लो। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी बे, 6 मेंबर की। फिर बाद में तुम्हारे ऊपर रहता, तुम लोग 1 किसको ले रहे हो, मैं 1 इसको बोल दूं क्या, पहले वाले ऊपर वाले को 1 बोल दूं, चलेगा। तो 1 के ऊपर पहले से 2 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं क्या सबको, और फिर बाद में 2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है चलो, 2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसको 2 बोलूंगा चलेगा। एंड 2 के ऊपर क्या है, OH है, पॉजिटिव चार्ज तो बाद में आया, 2 के ऊपर पहले से क्या है, OH है। लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन। अब सुनो भाई, गलती से माइग्रेट वापस मत करना, ओनली 1 टाइम माइग्रेशन। हम लोगों ने पहले भी ये रिएक्शन की है, जब इसमें ना बाद में ये इधर से इधर माइग्रेट होता है। लास्ट टाइम के एग्जांपल्स, हमारे एग्जांपल बार बार सेम है भैया, हम लोग अभी हम तीसरी बार कर रहे हैं इसको, ठीक है। छोड़ो, वो लास्ट टाइम का भी याद नहीं आ रहे तो रिकॉल नहीं करेंगे, बट स्टिल यही समझा। फिर बाद में H+ निकाल दोगे, डबल बॉन्ड वहाँ पे बनेगा। ये वाला अभी खुद से ट्राई करोगे, मैं बताओ, कर लोगे ना, हाँ यस। चलो बहुत हो गया टाइम। ऑक्सीजन OH कहाँ पे गया तुम्हारा, सेकंड के ऊपर का, करेक्ट है, हाँ सही है। नहीं फ्यूज रिंग बन गई है क्या तुम्हारी, नहीं फ्यूज नहीं, तुमने 2 बार माइग्रेशन किया, वो हम लोगों ने किया था, बट वैसे 2 बार नहीं, एक ही बार माइग्रेशन करना है इसमें, 2 बार किया ना तुमने माइग्रेशन, गलती वहाँ पे है, हाँ करेक्ट है। ए ध्यान दो, ये हम लोगों ने पहले भी सॉल्व किया हुआ है, बट तभी हम लोगों ने 2 बार माइग्रेशन किया था, 2 या 3 बार, मुझे याद भी नहीं है, बट वैसे ही कुछ किया था। यहाँ पे सिर्फ एक ही बार करना है, 1 मिनट, हाँ क्या बताओ, हाँ करेक्ट है। अब तो OH को डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, कार्बोकेटायन आ गया, यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा एंड यहाँ पर OH है। फिर बाद में रिंग एक्सपांशन करेंगे, रिंग एक्सपांशन में सेम टू सेम 1 2 3 4 5 6, 1 का बॉन्ड 6 के साथ, 2 के ऊपर कार्बोकेटायन, एक ही बार करना है, दूसरी बार नहीं करना है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाने के बाद अब ज़रा फास्ट जा रहा हूँ, ये देखो बे, ये मेरा फर्स्ट कार्बन बोल रहा हूँ मैं, चलेगा। 1 के ऊपर पहले से 5 मेंबर की रिंग थी, वो मैंने बना ली, ठीक है। फिर बाद में 2 3 4 कैसे भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 के ऊपर क्या आया, OH और पॉजिटिव चार्ज बराबर, तो ये OH एंड पॉजिटिव चार्ज, समझे। लास्ट का H+ तो कोई भी निकाल लेगा ना बे, H+ निकाल दो, डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझे, ठीक है। एक ही बार माइग्रेशन करना है, चलो। अगेन वो उसकी रिएक्शन नहीं है, एडवांस की, मैंने करेक्ट बोला था। और 6 मेंबर की रिंग 6 मेंबर में ही रहती है, 5 में नहीं जाती है,
हाँ तो इसमें माइग्रेशन करते हो, इसमें माइग्रेट किसको करोगे? अल्काइल ग्रुप को। ये मिथाइल को शिफ्ट करना पड़ेगा। ये इजी एग्जांपल है। यस करेक्ट है। ये सबका यही बन रहा है। देखो माइग्रेशन किसका करोगे? इस वाले का माइग्रेशन इधर करना, समझे? अगर नीचे से OH निकाला होगा तो ऊपर वाले का CH3 नीचे लेके जाओ, उल्टा आएगा स्ट्रक्चर। बस जंप आ रहा है पक्का? ओके नेक्स्ट। अब ये वाला एग्जांपल सॉल्व करोगे। अच्छा एग्जांपल, कुछ नहीं है, सेम टू सेम ऊपर का ही एग्जांपल है, वो सिर्फ दिखने में अच्छा वियर्ड लग रहा है। ठीक है, ऊपर 6 मेंबर का था, नीचे 5 मेंबर का एग्जांपल है। सेम कंपाउंड बनेगा। ये सिर्फ टाइम पास है तुम लोगों को ऐसे डराने के लिए। देख पा रहे हो दोनों में ऐसे सेम मतलब क्या बोलते हैं, सिमिलैरिटी। ठीक है, अरे ऊपर ये 6 मेंबर की रिंग थी, यहाँ पे 5 मेंबर की है, बाकी सब सेम है। दिख रहा है कि नीचे वाला ग्रुप से डराने के लिए वो 5 मेंबर की रिंग लेके क्वेश्चन सॉल्व कर। वो एरोमेटिक रिंग कभी पार्टिसिपेट नहीं करेगी है रिएक्शन में। क्यों? इट इज हाईली स्टेबल। हाँ वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन इसमें होनी ही नहीं वाली है। यस वो नीचे के बेंजीन रिंग ना बनाते वैसे 5 मेंबर पे रिएक्शन कर लेने की, ये तुम लोगों को पहचानने आना चाहिए। करेक्ट। इसको मूव डायरेक्ट ही सॉल्व करो, साले करना पूरा मैकेनिज्म गलत है ना। हाँ 5 बॉन्ड बनाए थे कार्बन के। देखो ये वाला मैं चाहिए तो ऊपर वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ टाइम पास। हम लोगों को इतना समझदार बनना है कि हमें समझ में आ जाए कि नीचे वाली रिंग कुछ काम की नहीं है, सिर्फ ऊपर वाली रिंग से भी काम चल जाएगा। तो एग्ज़ाम में टाइम बचाने का, पूरा बना देनी बैठने का। एग्ज़ाम में अभी पूरा बनाना सालो। वो OH ने अटैक किया, यहाँ पे प्लस चार्ज है लेडस से, दिख रहा है? ठीक है, फिर बाद में माइग्रेशन होगा, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? ये सिर्फ पेंटागन बना के दिखा रहा हूँ। नीचे के वो बेंजीन रिंग तो अपने आप वैसे ही रहने वाले हैं। ठीक है, फिर मिथाइल का शिफ्ट होगा। मिथाइल का शिफ्ट हो गया तो नाउ इट विल लुक लाइक दिस। एंड इधर पे OH विद अ प्लस चार्ज। लास्ट स्टेप में H+ को निकाल दो। ठीक है, क्या नहीं, हाँ क्या किया ऊपर वाला? कार्बोकेटाइन की डिग्री देखना रे बाबा, मैं भी कंफ्यूज हो गया फिर वजह से। हाँ अब यहाँ पे बोलो। ये एरोमेटिक है इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ज़्यादा स्टेबल है। वैसे भी उसका कुछ काम ही नहीं, मतलब वो ऐसा भी नहीं है, वो तो है कि वो कभी करेगा ही नहीं। ठीक है, बट उसके उधर रिएक्शन हो रही नहीं है ना, वो ऊपर के OH के ऊपर रिएक्शन हो रही है, नीचे एरोमेटिक रिंग की कुछ रिएक्शन करने जैसा है ही नहीं। इस वाले में दोनों OH सेम है क्या? दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। कार्बोकेटाइन कौन सा OH बनाएगा? ऊपर वाला बनाएगा तो 1 डिग्री बनेगा, नीचे वाला अगर बनाएगा तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाएगा। कौन बनाएगा? नीचे वाला। समझ में आ रहा है क्या? हाँ 2 डिग्री नहीं 3 डिग्री बनाएगा, सॉरी। हाँ ये 3 डिग्री बनाएगा। तो कौन सा OH निकलने वाला है? नीचे वाला OH निकलने वाला है, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। समझे? तुम लोग वापस, तुम लोगों ने क्या सोचा रहेगा? जो लोग ऊपर वाले बोल रहे हैं, ऊपर अगर बनेगा तो उसके अगले स्टेप में रिंग बनेगी, अगले स्टेप तक थोड़ी ना जाएगा। तुमने पहले कार्बोकेटाइन बनाया, फिर उसके बाद वो एक्सपांड होगा और एक स्टेप आ गई। समझ में आ रहा है? ओके तो हाँ अभी दूसरे ऊपर वाले के ऊपर शिफ्ट करने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इधर प्लस चार्ज है और साला इसके पास अभी शिफ्ट करने लायक तो हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन को ही शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी हाइड्रोजन को लेके आ जाओ। यहाँ पर क्या बना? अब लास्ट स्टेप में क्या होगा? H+ निकल जाएगा। H+ निकल जाएगा, क्या बन रहा है? ये हरामखोर क्या बन रहा है? बता, अच्छे अच्छे हंस के मत बैठ जाता।
सॉल्व किया क्या, क्या बना वो? अरे मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? अल्डिहाइड। इसमें कीटोन नहीं बन रहा है, इसमें अल्डिहाइड बन रहा है। नहीं समझा ना? तुम लोगों को एग्जामिनर को अगर एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन देना है वो ऐसा भी कर सकता है। क्या करेगा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायोल्स अल्डिहाइड इज अ प्रोडक्ट इन पिनाकोल पिनाकोलन कंडेंसेशन। समझ में आ रहा है? सॉरी, पिनाकोल पिनाकोलन क्या है? कंडेंसेशन है ना? कंडेंसेशन माइग्रेशन क्या है? रिएक्शन है क्या? अच्छा, तो पूरे नाम कंडेंसेशन है क्या? वाटर निकलता है ना तो कंडेंस हो रहा है। ठीक है, ओके। तो नहीं, रीअरेंजमेंट हो रही है। हाँ ठीक है, जो कुछ है चलो चलता है यार, इतना कुछ नहीं, नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। पिनाकोल पिनाकोलन समझ में आ गया। ऊपर वाले सारे कंपाउंड्स देखो बे, सब में क्या बन रहा था? कीटोन बना है ना बे। इस इकलौते में क्या बना? अल्डिहाइड कब बनेगा? जब भाई दो दो हाइड्रोजन रहेगी, ऐसे दो हाइड्रोजन की कंडीशन रहेगी तो अल्डिहाइड बनने के चांसेस है। तो भी सॉल्व करके ही देखना पड़ेगा पूरा। हाँ बट वो सारे थोड़ी ना सॉल्व करते बैठोगे, 4 ऑप्शन उसमें से ऐसा उठाओगे जिसके पास दो दो हाइड्रोजन रहेंगे डायोल के पास, वो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है क्या? चलो तो वहाँ पे बाजू में लिख देना, ऐसे उल्टे सुल्टे क्वेश्चन आते हैं। ओके, हाँ तुम्हारा डाउट? सर 5 चेन लिंक क्यों नहीं बन रही? क्योंकि कार्बोकेटाइन तो यहाँ पे बन रहा है ना। अब कैसे करोगे 1 2 3 4? ये 1 इधर से लिया तो साला 2 3 4 खत्म, 4 की 4 ही है, 5 तक जा ही नहीं पा रहे। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत? ये समझा कि बाउंसर गया ना पहली? अरे वही स्टेप है, सिर्फ कंपाउंड टीडीएस होते जा रहा है। हाँ चलो ये वाला करो। इसमें अल्डिहाइड बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। हाँ, क्योंकि यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, तो इसमें कीटोन नहीं बनेगा। अब देखो यस, नहीं इसमें एक्सपांशन करके होगा, एक ही बार होगा ना। रेजोनेंस ये कोई स्टेप नहीं होती, ठीक है, तो कृपया इसमें डांसिंग रेजोनेंस ना कराएं। हाँ हम इसमें कौन सा भी OH ले सकते हैं? नहीं, में 3 डिग्री है ना? हाँ तो उस ऐसे टाइम पे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हैं, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो ज़्यादा स्टेबल, तो ऊपर वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा। हाँ रिंग एक्सपांशन होगा, 4 मेंबर का रिंग बनेगा। वेरी नाइस सर, करेक्ट आंसर है। नहीं कर पा रहे हो क्या? ये कर पा रहे हो ना? यस परफेक्ट, नाइस नाइस, मस्त मस्त, करेक्ट है करेक्ट है। अरे तेरा एक मिथाइल ग्रुप गायब हो गया बे, दो मिथाइल थे ना। देखो एरोस, हाँ और ये एरोस नहीं बना रहे हो तुम लोग, बाद में कुछ नहीं समझेगा, ठीक है। जो लोग ऐसे डायरेक्ट कर रहे हैं ना, बाद में समझेगा ही नहीं कि क्या हो रहा था, कौन किसके साथ रिएक्ट कर रहा था। हर स्टेप में एरो बनाओ, मेरे हर एक में एरोज रहते हैं, वो उल्टा दूसरा कलर लेके मैं एरोज दिखाता हूँ। एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाद में तो समझेगा ही नहीं क्या स्टेप हुई थी। तो देखो भाई OH ने H+ के ऊपर अटैक किया, फिर ये OH इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। मैं 2 स्टेप बताता हूँ तो 2 एरोज भी बनाता ही हूँ। तुम लोग भी वो 2 एरोज बनाया करो, बाद में जब रिवाइज करने जाओगे ना तो दिक्कत होगी नहीं तो। ओके, तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज OH निकलने के बाद, और ये हो गया OH, समझा? अब यहाँ पे किसी ने मुझे पूछा डांसिंग रेजोनेंस हो सकता है, बट डांसिंग रेजोनेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिएक्शन। वो तो भाई मतलब मतलब क्या बोलते हैं, वो कॉनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं ना हम लोग, वो इमेजिनरी है, रियल नहीं है उनका, वो हाइब्रिड रियल रह सकता है, ठीक है। ओके, तो कहाँ पर कैसे करोगे? अल्काइल ग्रुप कहाँ पे है? रिंग ही बड़ा बन रहा है। अरे मतलब तुम इसको शिफ्ट करना है, इज रिंग एक्सपांशन, रिंग बड़ा बन रहा है वो उसमें शिफ्ट। पहले OH नीचे वाला अरे स्टेबिलिटी, यहाँ पे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, नीचे वाले में 4 ही आएंगे। वो सोचना पड़ता है ना, मतलब देखना पड़ता है। हाँ बट अगेन पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड ही हमेशा अनस्टेबल रहता है, ये समझ में आ रहा है? रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड होता है थोड़ा सा, बट एट द एंड ऑफ द डे वो अनस्टेबल ही रहेगा ना। तो उसको स्टेबल करने के लिए पूरा घुमा लेने का, ये यहाँ से यहाँ पे गया, ठीक है,
एंड ये 1 2 3 4 पता है ना बे, कर लोगे ना खुद से। तो ये ऐसे कुछ बनेगा। देखो भाई ऊपर वाले 1 के ऊपर पहले से ऐसे 2 मिथाइल ग्रुप है, 2 के ऊपर OH था एंड 2 के ऊपर प्लस चार्ज भी आएगा, फिर ये H को निकालना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, कर लोगे वो उतना पार्ट। चलो इसमें कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट आगे बढ़े। हेडिंग लिखना सॉल्वेंट यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्वेंट्स यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 2 टाइप के सॉल्वेंट रहते हैं। हाँ ये मीन्स अभी वापस मेंस लेवल पे आ गए, इसके क्वेश्चन आते हैं। 2 टाइप के सॉल्वेंट रहते हैं, एक रहते हैं पोलार, दूसरा रहता है नॉन पोलार। ठीक है, तो पहला रहता है पोलार, पहले नॉन पोलार लिखते हैं। चलो को पहला रहता है नॉन पोलार एंड दूसरा रहता है पोलार। ठीक है, नॉन पोलार मतलब म्यू इज इक्वल टू 0, यहाँ पे म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। पोलार में 2 सब कैटेगरीज आती है, एक आते हैं प्रोटिक पोलार या फिर पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या बोलने का? पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन वाले, जिनके पास H प्लस रहता है, ये समझ में आ रहा है? ऐसे सॉल्वेंट जो पोलार है एंड जिनके पास पहले से H प्लस है। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर, H2 के पास H प्लस OH माइनस HOH बोलते हैं ना बे, वैसा समझे। एंड दूसरे आते हैं पोलार ए प्रोटिक सॉल्वेंट, जिनके पास H प्लस नहीं। ये तुम लोगों ने कभी पढ़े हुए नहीं है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तुम लोगों को पता नहीं है। पोलर प्रोटिक का और एक एग्जाम्पल अल्कोहल, पोलर ना अल्कोहल ROH, H प्लस है ना उसके पास भी। और एक एग्जाम्पल फिनॉल PHOH, बेंजीन के ऊपर वो OH, उसके पास भी H प्लस है। समझ में आ रहा है? और एक एग्जाम्पल कार्बोक्सिलिक एसिड RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ओके, जिनके पास H प्लस रहता है और वो प्रोटिक पोलर रहता है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद नॉन पोलर सॉल्वेंट फर्स्ट। चलो भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट म्यू इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल सबसे बेस्ट CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 दिख रहा है। इसमें म्यू इज इक्वल टू 0, क्लोरीन हर जगह से खींचेगा। ये बताने की मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना भाई। नेक्स्ट कार्बन डाइसल्फाइड, ये जनरली लिक्विड नहीं रहता। ठीक है, मतलब लिक्विड रहता है बट बहुत लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ऐसा ठीक है। बाकी एग्जाम्पल पोलर प्रोटिक के, ये अपना ये एग्जाम्पल, इसका नाम बेंजीन, ऐसा एक एग्जाम्पल। इसका नाम ज़ाइलीन। क्या बोला था इसको? ज़ाइलीन। कौन सा ज़ाइलीन? पैराज़ाइलीन। अरे कॉमन नेम। IUPAC नेम डाइमिथाइल बेंजीन। वेरी नाइस, 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, ऑल्सो कॉल्ड एज पैराज़ाइलीन। इनके कॉमन नेम्स ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं। ठीक है, ओके, चलो बे नेक्स्ट आगे बढ़े। पोलार कंपाउंड्स या फिर पोलार सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं पोलार। हाँ, इसकी कंडीशन क्या रहती है? म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें पहला हम लोग पढ़ने वाले पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट्स, जिसका पहला मतलब मीनिंग क्या रहता है? कंटेन्स H प्लस, सिर्फ हाइड्रोजन नहीं है, कंटेन्स H प्लस। मतलब पेट्रोल में भी तो साला हाइड्रोजन है ना, पेट्रोल ऐसा कुछ दिखता है। इसके पास दुनिया भर, और ये लिक्विड भी है। दिस इज पोलर और ये पोलर और सॉरी पोलर और नॉन पोलर। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन पोलर। ठीक है, दूसरी बात, इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे इधर 2 हाइड्रोजन है। ये प्रोटिक है क्या? नहीं, ये प्रोटिक है, प्रोटॉन नहीं है। H प्लस रहना चाहिए भाई। क्या रहना चाहिए? H प्लस। समझ में आ रहा है?
ठीक है ओके चलो कंटेन्स H प्लस ऐसा याद रखना। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल पानी वाटर HOH ठीक है, दूसरा ROH, तीसरा PHOH, चौथा क्या बोलते उसको, हाँ C डबल बॉन्ड O, हाँ हाँ मतलब R डैश C डबल बॉन्ड O OH ठीक है, लिख दो। अमाइंस 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 ठीक है, R डैश NH2 ठीक है, वैसे ही अमाइड R डैश C डबल बॉन्ड O NH2 ठीक है, बस हो गया। इनका काम क्या रहता है भाई, पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट्स क्या करेंगे, सॉल्वेट करते हैं, मतलब सॉल्वेंट का काम क्या रहता है, सॉल्वेट करना, समझ में आ रहा है ठीक है। तो ये सॉल्वेट करेंगे ऊपर वाले, हाँ देखो अब इनका एक मेन पॉइंट डिफरेंस, नॉन पोलर कंपाउंड्स में लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर चीजें ही हम लोग डिसॉल्व करते हैं, समझ में आ रहा है ठीक है। तो नॉन पोलर में नॉन पोलर रिएक्शन कैरी आउट की जाती है जनरली, नॉन पोलर कंपाउंड्स आर रिएक्टेड, समझ में आ रहा है। बट अगर मैं पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहा हूं, इस क्यों यूज करेंगे, बिकॉज माई कंपाउंड कंटेन्स सम आयंस, समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं आयनिक कंपाउंड्स या फिर आयनिक रिएक्शंस आर कैरिड आउट, समझ में आ रहा है कुछ, आयंस आर पार्ट ऑफ रिएक्शन, पार्ट ऑफ, ये पूरी रिएक्शन आयनिक रहने वाली है क्या, नहीं, कुछ आयंस रहेंगे, फॉर एग्जांपल NaOH, NaOH जब रिएक्शन में ऑर्गेनिक रिएक्शन में NaOH यूज कर सकते हैं, HCl यूज कर सकते हैं, कौन से आयंस बनते हैं H+Cl- Na+OH-, समझ में आ रहा है ओके। अब वाटर, लेट्स से मैं NaCl ही यूज कर रहा हूँ ठीक है, NaCl जब यूज करेंगे तो क्या होता है भाई, NaCl पानी में जाके बनता है Na++ या फिर NaOH यूज किया तो Na++OH-, समझ में आ रहा है। अब वाटर क्या करेगा, इनको हाइड्रेट करेगा, वाटर क्या करता है बे, अरे याद है क्या, इनको हाइड्रेट करता है, कैसे करता है, यहाँ से ऐसे ऑक्सीजन आइटम्स आ जाते हैं, याद आ रहे कुछ, हाँ अच्छे आ जाते हैं, एंड फिर बाद में यहाँ पे ऐसे इसको सराउंड कर लेते हैं, बस है ना, भी ज़्यादा कलाकारी नहीं करते बैठेंगे ठीक है, याद है ना। इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। वाटर को छोड़ के अगर मैं अल्कोहल यूज करता तो इसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन, क्या बोलेंगे, वाटर को ही मतलब हाइड्रेट बोला जाता है, समझ में आ रहा है। तो दिस इज हाइड्रेशन, अल्कोहल यूज होता तो सॉल्वेशन, डिफरेंस समझ में आ रहा है। नेक्स्ट दूसरा क्या यूज करेंगे हम लोग, Cl-, Cl- के यहाँ पे हाइड्रेशन हो सकता है, क्यों नहीं होगा भाई, क्या बोल रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे HOH, देखो भाई ये हम लोग एक्चुअली वो दोनों H पकड़ते हुए दिखाते हैं ना, उतनी जगह नहीं मिलती, जनरली एक ही हाइड्रोजन पकड़ता है उसको, समझ में आ रहा है। मतलब तुम लोगों को अगर दिक्कत आएगी कि अल्कोहल में तो एक ही H है, तो वो एक ही H इसको पकड़ सकता है, समझे, H+ रहना चाहिए। तो H+ अगर रहेगा तो क्या करेगा, अभी मैं ज्यादा कलाकारी नहीं कर रहा वापस पहले जैसा ठीक है, 6 नहीं बना रहा हूँ, 4 में काम चला लो चलो। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, 6 था, याद है ना, हाँ। तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स दे कैन हाइड्रेट बोथ कटायन एंड, ये पहले पढ़ाया हुआ है, सिर्फ रिकॉल करना है अपने को ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ बोथ कटायन एंड अनायंस आर पॉसिबल, लिख दो, हाइड्रेशन ऑफ बोथ कटायन एंड अनायन इज पॉसिबल, ठीक है। चल भाई ड्राइंग बाद में करते बैठना, तुम लोगों को आता ही है ड्रॉ करने। नेक्स्ट, हाँ नहीं आता तो अभी क्या कर सकते, चलते हैं, लिख दो वो उतना पार्ट लिख दो, फिर वही इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया भाई, यही चलेगा ना। नेक्स्ट, अब इसके बाद वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, एंड इन दोनों को अपने को अप्लाई भी करना है, याद रखना अब है पोलर प्रोटिक ठीक है, जिसके अंदर H+ है वो दोनों को हाइड्रेट कर सकते हैं, कटायन अनायन दोनों को, ठीक है। अब पोलर एप्रोटिक,
तो बी पोलर ए प्रोटिक। कटायन को कर पाएगा, अब हाँ सिर्फ कटायन को कर, सिर्फ कटायन को करेगा, अनायन को करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ए प्रोटीन है। H प्लस ही नहीं है, H प्लस नहीं है तो भाई अनायन नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। नहीं समझा? समझा? हाँ एक करेंगे ना, वो एग्जाम्पल करेंगे, बट इसमें मेन पार्ट क्या होगा? हाइड्रेशन ऑफ ओनली कटायन, हाइड्रेशन ऑफ ओनली कटायन इज पॉसिबल। और ये अनायन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल इज नॉट हाइड्रेटेड, न्यूक्लियोफाइल इज नॉट हाइड्रेटेड। ए समझो भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे भी घूम फिर के आ सकते हैं। कटायन का हाइड्रेशन कर सकता है, अनायन का नहीं कर सकता है। एंड अनायन कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव चार्ज है ना बे, समझ में आ रहा है? तो ऐसे स्टेटमेंट में दे सकते हैं कि पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट कैन हाइड्रेट, कटायन के बदले इलेक्ट्रोफाइल बोल दे, कटायन को इलेक्ट्रोफाइल भी बोला जा सकता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, ओके। अब इसका एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आता है DMSO। देखो पहला DMSO, ठीक है, डाई मिथाइल। नहीं, तुम लोगों को मैं जितना लिख के दे रहा हूँ उतना ही याद रखना है, एकदम सिंपल चीज, जो नोट डाउन करके दिया जा रहा है उतना ही याद रखना है। वो देखेंगे ना अभी, देखो ना, मतलब एग्जांपल तो देखो। अब डाई क्या है? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, समझ में आ रहा है? तो सल्फर का ऑक्साइड विच इज अटैच टू हाउ मेनी मिथाइल ग्रुप? 2 मिथाइल ग्रुप। कोई भी दिक्कत? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, ठीक है, पूरा नाम चाहिए तो लिख देना। ओके, अब डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड में ऑक्सीजन विल कैरी अ प्लस या माइनस चार्ज? माइनस, डेल्टा माइनस, एंड सल्फर विल कैरी अ डेल्टा प्लस चार्ज, समझ में आ रहा है? अब इसमें ये डेल्टा प्लस है, बट इट इज सराउंडेड बाय 2 बल्की ग्रुप्स, तो ये नेगेटिव अनायन के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये बल्की ग्रुप इसको आने देने वाले हैं क्या? रिपल करेंगे, तो अनायन के साथ इंटरेक्शन इज फास्ट हो रहा है कि समझ में आ रहा है? सिंपल है, नहीं तो ये रट लो, समझा? क्या सल्फर डेल्टा प्लस है? हाँ, अनायन के थ्रू, अनायन के साथ का इंटरेक्शन बे, उसका नेगेटिव चार्ज के साथ का इंटरेक्शन, इसका पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा प्लस का नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज ये दो जो बल्की ग्रुप से इसको आने से रिपेल करेंगे, समझा? उसी बदले एक छोटू सा कटायन आया, उसी बदले एक छोटू सा कटायन आया, दिख रहा है छोटू सा कटायन? ये छोटू से कटायन को कौन अट्रैक्ट करेगा बे? ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। कर पाएगा क्या? यस, क्यों नहीं करेगा? ये ऑर्गेनिक का रटने वाला पार्ट है, ठीक है, समझे? कटायन का हाइड्रेशन हो सकता है, अनायन का हाइड्रेशन नहीं होगा, ठीक है, ओके। DMSO के बाद दूसरा DMF, DMF डाइमिथाइल फॉर्ममाइड, ठीक है। अब हाँ, ये सॉल्वेशन है, हाँ सॉरी, ये हाइड्रेशन नहीं बोलेंगे, इसको सॉल्वेशन बोलेंगे, अब वाटर नहीं है ना। अब DMF डाइमिथाइल फॉर्ममाइड, फॉर्ममाइड फॉर्मल्डिहाइड का अमाइड, समझा? फॉर्मल्डिहाइड कंटेन्स हाउ मेनी कार्बन आइटम्स? 1, तो यस, उसमें भी एक ही रहेगा, ये समझे क्या? फॉर्ममाइड, ये देखो भाई, ये फॉर्मल्डिहाइड था, याद है? फॉर्मल्डिहाइड को अगर मैं अटैच कर दूं NH2 तो ये हो गया फॉर्म अमाइड। फॉर्म अमाइड को, अमाइड समझ में आता है ना, मैं NH2, C डबल बॉन्ड NH2, फॉर्म अमाइड को अगर मैं H निकाल के यहाँ पे अटैच कर दूं CH3, ये बन गया डाइमिथाइल फॉर्म अमाइड, DMF। फॉलोड? इसका पूरा नाम हो सकता है, मतलब है N, डाइमिथाइल फॉर्ममाइड, फॉर्म नहीं होगा ना, सॉरी फॉर्ममाइड नहीं होगा, नहीं, ये कॉमन नेम, यस, IUPAC नेम N, डाइमिथाइल मीथेनमाइड, भूल गए हैं हम सब। नहीं यार, ओके, थर्ड DMA डाइमिथाइल
एसिटमाइड, फॉर्ममाइड, एसिटमाइड, एसिटिक एसिड का अमाइड। तो ये कैसे बनेगा? एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा था, या फिर एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा था? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, OH के बदले NH2 अटैच करूंगा तो एसिटमाइड, एसिटमाइड को अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच करूंगा तो N कमाइन डाइमिथाइल एसिटमाइड। ठीक है, लिख दो। एक हम्पा करके भी एक रहता है, लिख दो। हम्पा, हम्पा शॉर्ट फॉर्म है, हेक्सामिथिलीन बता दो। चलो हम्पा HMPA, ठीक है, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिलमाइड। ठीक है, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिलमाइड। ये देखो भाई, फॉस्फोरिक एसिड पता है, फॉस्फोरिक एसिड क्या रहता है? H3PO4 बराबर। यहाँ पे हर एक जगह पे क्या रहते हैं? OH 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 को निकाल के NH2 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 अटैच कर दिया, क्या बनेगा? पे दो मिठाई। हाँ, NH2 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 अटैच किया, ए OH निकाल के जब NH2 अटैच करते अमाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड O OH, कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इस OH को निकाल के NH2 अटैच करूंगा तो कौन सा ग्रुप? अमाइड ग्रुप। दिस इज फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। फॉस्फोरिक एसिड की OH निकाल के NH2 अटैच करूंगा तो फॉस्फोरिल अमाइड। फॉस्फोरिल अमाइड में हर एक नाइट्रोजन को अगर मैंने 2 मिथाइल अटैच कर दिए, मिथाइल 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 मिथाइल, कितने मिथाइल हो गए? 6 मिथाइल, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिल अमाइड। ठीक है, ये लिख के दिया रहता है। हम्पा तो मतलब आज तक कभी मेंस में नहीं यूज होगा, हम्पा एडवांस में आया तो। ठीक है, तो HMPA जो रहेगा वो एरो के ऊपर लिखा रहेगा, वो देख के तुम लोगों को सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि ये भाई ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, खत्म। ठीक है, और कुछ नहीं। ये एरो के ऊपर लिख के दिखेगा तब तुम लोगों को समझ में आना चाहिए कि भाई ये HMPA क्या है ना, एरो के ऊपर जब दिखेगा। समझा क्या क्या? अब नेक्स्ट, अरे समझे क्या मतलब? ये क्वेश्चन में दिखेगा, ये तुम्हें कुछ काम नहीं आने वाला वैसे, ये कभी तुम खुद से नहीं लिखोगे, ये क्वेश्चन में रहेगा पहले से। हाँ, ये पोलर एप्रोटिक है, पोलर एप्रोटिक है, नॉन पोलर है, वो तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। कोई नहीं आएगा, यस, ये रट लो। अब नेक्स्ट, पांचवी कैटेगरी क्राउन ईथर। इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला है लोगों को। हाँ, उनको ही मिला रहेगा नाम था। नहीं, वो क्राउन जैसे दिखते हैं इसलिए वैसा ले इनका। रुको, हाँ, तो क्राउन ईथर ऐसा दिखता है। ठीक है, क्या? क्योंकि ये 2D में है ना बे, अभी ये बेंजीन नहीं है बे, ये चेयर में आएगा सालों। हाँ, ये ऐसा दिखेगा। नहीं, ये अभी के लिए तो ये वाला क्राउन नहीं दिखेगा वैसे, ये छोटा ईथर है, छोटा क्राउन ईथर है, ये ऐसा दिखता है बे। नहीं, ये अभी क्राउन नहीं है ना, ये चेयर है। ठीक है, जब बड़ा होगा वो छोड़ा, अभी के लिए रुको ना। क्राउन क्या कर रहे हो? पहले इसका नाम हम पढ़ लो ना, इसके बारे में पढ़ो ना साले। अब क्राउन ईथर ये एक स्पेसिफिक कटायन को ही पकड़ सकता है, जितनी इसके बीच में गैप रहेगी। ये O-O-O-, ये छोटी गैप है, छोटी गैप में सिर्फ क्या है, यहाँ पे फंस सकता है, यहाँ पे Li+, छोटू आयन। अगर मैं थोड़ा बड़ा क्राउन ईथर बनाऊं, बड़ा क्राउन ईथर, ध्यान दो बे, तो उसमें और बड़ा बड़ा। कितने बीच में कार्बन एक्स्ट्रा घुसेड़े? एक ही घुसेड़ा, पहले एक था, अब एक ही घुसेड़ा। चलो भाई, अभी मतलब ऐसे कर देते, मर दो। हाँ ठीक है, मजा नहीं आई, बट ठीक है, मतलब थोड़ा ऐसे शेप डिसओरिएंटेड हो गया। हाँ, तो एंड फिर बाद में अभी इधर ही थोड़ी स्पेस बड़ी है, तो कौन घुसेगा? Na+। समझ में आ रहा है? ये अपने साइज के हिसाब से आयंस को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, ऊपर वाले में ऐसा कुछ साइज स्पेसिफिक था क्या? नहीं, ये भाई बड़ा आ गया तो ये थोड़े फैल जाएंगे, बट ये इसकी बीच में की कैविटी फिक्स्ड है, तो ये साइज स्पेसिफिक रहते हैं आयंस के। समझा? बोलो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यस, वो उसको ट्रैप करने वाला है। वाटर उतना छोटा है कि उसके आजू बाजू में 6 आते हैं। ये वैसा छोटा मॉलिक्यूल नहीं है ना वाटर के जैसा। ओके, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरिलमाइड, देखो हेक्सामिथाइल
4l अमाइड। ओके, अब दूसरा क्राउंथर्स के नाम देखो पे कैसे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने मेंबर की रिंग बन रही है? 6 मेंबर की, दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं 6 क्राउन, 6 मेंबर का क्राउन जिसमें 3 ईथर है, समझा? 6 क्राउन 3 ईथर, 3 ईथर मतलब 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने मेंबर की रिंग बनी? 14, इतना बड़े 14 तक जा रहे हैं पक्का, लिटरली उतना जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 क्या बे? साले एक दो एक्स्ट्रा गिन लिए। 12 क्राउन 4 इधर, वेरी नाइस। 12 क्राउन 4 इधर। हाँ, आयु पैक मतलब जिसने इन्वेंट किया उसने नाम देने की मेथड बताई कि ऐसे करने का, वैसा। अब फिर आयु पैक में ऐड भी किया रहेगा, ये मुझे आइडिया नहीं है, बट 18 क्राउन 6 ईथर बनाओ बे। 18 क्राउन मैं बना दूं? देखो बे कितने ईथर आने वाला है? 6। तो एक हमेशा बेंजीन जैसा बनाने का ना भाई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ओके, तो भाई 6 मेंबर की रिंग मतलब 18 मेंबर की रिंग है जिसमें से 6 आ गए। अब कितने बचे? 12 बचे। 12 6 में डिवाइड करोगे तो 2 2। अब ये क्राउन जैसा दिख रहा है क्या? अबे सालो ये क्राउन का टॉप व्यू है बे। अरे हराम करो, ये क्राउन का टॉप व्यू है क्योंकि तुम लोग गधे हो, गधे। काम रहे, एक मिनट। ए गधो, ये ऐसा है। टॉप व्यू तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अबे इसकी अभी लग रहा है। ये जेस्टर का लग रहा है। अबे दिखा क्या? भावनाएं पहुंची। जोकर जो ये 3D में ऐसे दिखता है। बेल्स के साथ। क्या? किसका टॉप? अच्छा ठीक है, तुझे जो अच्छा लगे वो, बट अभी ठीक है, चलो नेक्स्ट। नहीं बतानी है। अब आगे हेडिंग लिखेंगे लिविंग ग्रुप एबिलिटी। हाँ, जो छोड़ के चला जाता है। ए सॉल्वेंट्स खत्म, सॉल्वेंट में किसी को कुछ दिक्कत? वाह, किसके? अरे बोला ना, वो एरो के ऊपर सिर्फ लिखा रहेगा भाई HMPA, तो वो HMPA का मीनिंग क्या है वो? हाँ, कि आगे रिएक्शन क्या होगी? हाँ ऐसा। ओके नेक्स्ट। हाँ बट सॉल्वेंट का इफेक्ट है ना रेट वेट पे भी रहता है, वो हम लोग करने वाले हैं। हाँ क्या? नहीं, 6 लेक्चर तो था। लिविंग ग्रुप्स, ठीक है, लिविंग ग्रुप्स जो निकल जाते हैं, ठीक है। देखो भाई, RF, RCL, RBR, RI, इनमें से देखो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि विच अल्काइल ग्रुप इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। वो अल्काइल ग्रुप रहेगा जिसके बाजू वाला इजीली निकल जाएगा। किस अल्काइल ग्रुप के बाजू वाला इजीली निकलेगा? RI, क्यों? बिगर साइज, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑफ, ये रिएक्टिविटी हम लोगों ने देखा, सॉरी ये रिएक्टिविटी था, ओके ये रिएक्टिविटी थी। लिविंग ग्रुप इसमें कौन है? F- I- Cl- Br- I-
I माइनस। इनमें सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? I माइनस। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। समझ में आ रहा है? ओके, तो दिस इज लिविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है? ओके, अब अगर मैं इनकी बेसिसिटी कंपेयर करूं, डायरेक्ट नहीं करेंगे, डोंट वरी। हम लोग क्या कंपेयर करना चाहते हैं इनके? नहीं, रुक गए, वो सही है मतलब आंसर। बट अगर मैं इसकी बेसिसिटी कंपेयर करने जाऊं तो इसके लिए हम लोग इनके एसिडिटी को कंपेयर कर सकते हैं। लेट अस मेक देयर कॉन्जुगेट एसिड्स। वेरी नाइस। HF, HCl, HBr, HI. Which one is most acidic? HI. HI is most acidic. एसिडिटी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है बेसिसिटी, याद है ना भाई? ओके, तो विच वन इज मोस्ट बेसिक? F माइनस। नहीं ऊपर हुआ, मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड है, इसका ये बेस है, या फिर ये एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। ये सब हम लोगों ने पहले एक बार पढ़ा है, याद है? आयोनिक में पढ़ा है। ओके, आयनिक में पढ़ा है। रुको एक, मुझे लिख के तो कंप्लीट हो जाने दो। अब तो ये ऊपर वाला क्या था? बेसिसिटी। नीचे वाला क्या है? एसिडिटी। So finally, what is the relationship between the living group ability and basicity of that living group? Inversely proportional. ठीक है? Okay. So from this we can conclude that living group ability is inversely proportional to basicity. मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो नहीं निकल पाएगा, वीक बेस होगा तो निकल जाएगा। ए बोल बे। अभी हमने जो उसमें पढ़ा था कि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अरे वो विद इन अ पीरियड, विद इन अ ग्रुप, तुम लोग क्या हमेशा यही करते हो यार। देखो, ए सुनो बे, अगर तुम लोगों ने CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस ऐसे आया तो यहाँ पे तुम लोग बेसिसिटी के लिए चेक करोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट अगर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस है, यहाँ पे तुम लोग चेक करोगे साइज। तू नहीं बोला था बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, उसके बाद ये खुद ला रहा है बीच में। हाँ ओके, समझा? तो इधर टॉप टू बॉटम तुम लोग देखोगे साइज, लेफ्ट राइट तुम लोग देखोगे इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज इन सब की साइज ऑलमोस्ट सेम है ना भाई, एक ही पीरियड के एलिमेंट, नो साइज डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो साइज डिफरेंस यहाँ पे चेक नहीं करने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर नहीं, इधर साइज देखने का। ओके, इधर का कोई भी दिक्कत? याद आया ये सब? ये समझा? तो तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन आया, अगर नहीं आएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट स्टिल ROH, इसका आंसर कोई गधा भी दे देगा, बट इसका स्टेटमेंट अगर मांगा, कुछ एक्सप्लेनेशन मांगा, तो तुम लोगों को ये यहाँ से काम आएगा। विच वन इज बेटर लिविंग ग्रुप? हाँ, H2O। वाई? नहीं है, अरे अभी जो पढ़ा है उसके ऊपर से देना है। देखो भाई, यहाँ से OH जब निकलेगा, OH माइनस बन के निकलेगा, यहां से जब ये निकलेगा, ये क्या बन के निकलेगा? है? अब ये दिख रहा है ना, वो OH2 है, 2 दिख रहा है ना? ओके, हाँ, ये H2 बन के निकलेगा। विच वन इज अ वीकर बेस या फिर विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस? चलो, हाँ, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस, पता है ना? ये एम्फीप्रोडिक बोलते हैं इसको, एम्फीप्रोडिक या फिर क्या बोलते हैं, और क्या रहता है? एम्फोटेरिक। वाटर एंड एसिड, मतलब वाटर एसिड बेस दोनों एक्ट कर सकता है, ठीक है? तो दिस वन इज अ वीकर बेस, दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। इसका एक्सप्लेनेशन समझा? वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप। या फिर लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा रहती है? OH या वाटर की? वाटर की। हमेशा हम लोगों ने वाटर को नहीं, कभी किसी रिएक्शन में इतने बार OH की रिएक्शन की ना, अभी डायरेक्ट OH को निकाल दिया था कब है? पहले प्रोटोनेशन करके निकलता है, ठीक है? उसका एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा है। यहां तक कोई भी दिक्कत? हाँ देखो, किसी भी रिएक्शन में जब अल्कोहल रहता है
तो ये ऐसे नहीं निकल पाता, R प्लस प्लस OH माइनस ऐसे निकलता जनरली नहीं है। रादर व्हाट हैपेंस, पहले ये प्रोटोनेशन के अंडर हो जाता है, प्रोटोनेशन होने के बाद ये बनाता है ROH2 प्लस, फिर बाद में ये निकल जाता है R से इलेक्ट्रॉन लेके, आखिर R प्लस ही बनने वाला है, बट एक में OH माइनस निकल रहा है एंड दूसरे में H2 निकल रहा है, K1 K2। ऐसा इतना घटिया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा होपफुली, बट आजकल लेवल कम होते जा रहे तो भरोसा नहीं। बट K1 K2 विच वन इज हायर, K2 इज हायर, व्हाई? अगर पूछा व्हाई वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, व्हाई वाटर इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, बिकॉज इट इज अ वीकर बेस, समझा? ठीक है, लिख देना K2 is higher than K1. Why? Yes, water is a good living group. क्यों? Because it is a weak base. अभी समझे ये टॉपिक सबको? Some naturally good living group. ये लेक्चर पूरा ऐसे बोरिंग लगेगा, कुछ नहीं कर सकता है, बट सब थियरी है ना भाई, ये याद ही रखना है, ऐसे कुछ लॉजिकल चीज़ें अभी के लिए नहीं है। रिएक्शन तो भी टाइम पास रहती है। चलो, नेचुरली गुड लिविंग ग्रुप, देखो भाई, इसमें पहला रहता है एसीटेट, एसीटेट ऑल्सो कॉल्ड एज OAC, ठीक है, मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। व्हाई? इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, आइडेंटिकल रेजोनेंस, ये कंपाउंड स्टेबल है, मतलब आयन का स्टेबल है, अरे ना बे। नेक्स्ट OMS मतलब रुको उसका नाम मैं भूल गया, मेसिटाइल सल्फोनेट, सॉरी मिथाइल सल्फोनेट, मिथाइल सल्फोनेट, ठीक है, जिसे बोलते हैं OMS ऐसा। तो सल्फोनेट O माइनस S डबल बॉन्ड O, ए मीथेन सल्फोनिक एसिड, CH3 SO3H, मीथेन सल्फोनिक एसिड से H प्लस निकाल दे तो OMS मिथाइल सल्फोनेट बनता है, समझ में आ रहा है? वाई दिस वन इज अ गुड लिविंग ग्रुप, अगेन सेम रीजन, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, दिख रहा है? वैसे OTS टोसिल सल्फोनिक एसिड, टोसिल सल्फोनेट, सॉरी पैराटोसाइल सल्फोनेट, थर्ड पैराटोसिल सल्फोनेट, ओटिस, ये इनके खरे खुरे नाम है। टोल्विन सल्फोनिक एसिड है, बाय द वे, टोसिल टोल्विन सल्फोनिक एसिड, वेयर टोल्विन इज प्रेजेंट ऑन विच पोजीशन? पैरा, समझा? टोल्विन सल्फोनिक एसिड से H+ निकाल दिया, ओटिस, ठीक है, इसको टोसाइलिक एसिड भी बोलते हैं बाय द वे, कॉमन नेम टोसाइलिक एसिड, ठीक है, टोल्विन सल्फोनिक एसिड कंबाइन कर दिया, टोसिल। वैसे एक आते नोसिल, नोसिल को कुछ ये नहीं है, सॉरी, हाँ क्या है, क्या हाँ है ONS नोसिल, सेम पे, ये भी पैरा पोजीशन पे आएगा, नोसिल में कौन सा ग्रुप आएगा? बट पैरा पोजीशन पे NO2 आता है, कौन सा आता है? NO2। ये सारे ग्रुप्स बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप है, क्यों लिविंग ग्रुप से ये अच्छे? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। फिफ्थ ब्रोसिल, OBr, क्या आएगा यहाँ पे? पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आएगा, यस, बाकी सब सेम टू सेम है। ए ये ग्रुप अगर दिख जाए, इनको उठा के निकाल देने का, और कुछ नहीं, लिविंग ग्रुप है ना,
ये दिख गया रिएक्शन में, मतलब इतना समझ लेने का कि आंसर में ये नहीं है, ये निकलने वाला है, समझा? इतना बड़ा ग्रुप निकल गया तो बाद में जो बचा कुचा रहता है ना उन दोनों को कनेक्ट कर देने का, खत्म बात। ठीक है, आगे रिएक्शन करेंगे तो समझेगा तुम लोगों को, बट स्टिल ट्रिपलेट। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी दुविधा, बट इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है ही नहीं, ये रटने वाली चीज़ है। ठीक है, बट एक बार हाथ के नीचे से जाना चाहिए, तो मैं तो प्रिंट आउट दे देता, बट तुम्हारे हाथ के नीचे से जाएगा तो याद रहता है ना वो ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, हाँ। ट्रिपलेट, ट्राइफ्लोरोसल्फोनिक एसिड, ट्राइफ्लोरोसल्फोनेट, ट्रिपलेट, सल्फोनिक एसिड से सल्फोनेट ना बे, वैसा। ठीक है, ट्रिपलेट। हाँ, इसके क्वेश्चन तुम लोगों को जीओसी में बहुत बार दिखे रहेंगे। ठीक है, बट न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पढ़ाने के लिए तुम लोगों को सॉल्वेंट वॉल्वेंट सब कुछ पता रहना चाहिए, जो मैंने नहीं कराया था। ठीक है, नहीं दिखे रहेंगे तो तुम लोगों ने कम पढ़ाई की है, मतलब कम सॉल्विंग की है मेरे ख्याल से, फिर दिखने चाहिए थे। अब न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है? न्यूक्लियस लिविंग, न्यूक्लियस लिविंग स्पीशीज क्या करता है भाई? चलो, अटैक करता है, किसके ऊपर अटैक करता है? हाँ, किसी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, एंड पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है? इलेक्ट्रोफिलिक रहता है। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जब अटैक करता है तो वो क्या करता है? हाँ, चार्ज डोनेट करना मतलब क्या डोनेट? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन डोनर्स आर आल्सो कॉल्ड एज लुईस बेस, लुईस एसिड, क्या बोलने का उसको? लुईस, सॉरी लुईस बेस, लुईस बेस, क्या बोलने का उसको? लुईस बेस। सुबह अब तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनर, रुको भाई, इलेक्ट्रॉन डोनर, एंड ये इलेक्ट्रॉन डोनर है तो दे कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। समझे? एंड अगर लुईस बेस स्ट्रांग होगा, तगड़ा बेस रहेगा, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। तो वी कैन से दैट न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, nucleophilic strength is directly proportional to basicity। नहीं समझा? समझा? गुड गुड, ठीक है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, नहीं करेगा तो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं है। इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट करना मतलब लुईस बेस, तो जितना ज़्यादा बेसिक है उतने इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, उतना ज़्यादा ये न्यूक्लियोफिलिक रहेगा। समझे सब जन? वापस बताओ एक बार, क्यों हो गया? ठीक है। अब CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। कौन अपने इलेक्ट्रॉन अपने पास पकड़ के रख पाएगा? तो अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्या? गुड न्यूक्लियोफाइल और बैड न्यूक्लियोफाइल। CH3 माइनस को इलेक्ट्रॉन पसंद है? नहीं, तो इलेक्ट्रॉन फेंक देगा। गुड न्यूक्लियोफाइल और बैड न्यूक्लियोफाइल। बस सीख गए तुम लोग, समझा? एडवांस नहीं बस, हट कुछ भी, घटिया क्वेश्चन नहीं है। ओके, कोई दिक्कत? हाँ, सॉरी, न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हैं ना हम लोग। नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कब बताया मैंने? तो अरे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, अरे सिंपल चीज, नेगेटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल रहते हैं। अरे H+ को देख के इनमें से कौन टूट पड़ेगा पहले? अबे क्या, हेमंत सर नहीं है भाई यहाँ पे, रुको यहाँ पे कुछ भी यार, मैं ऐसे शुद्ध दिमाग से बोलता हूँ, अश्लीलता मेरे दिमाग में मत डालो, रुको, पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगी मुझे बाद में। यहाँ पे बताओ कौन H+ के ऊपर इजीली अटैक करेगा? CH3 करेगा। क्यों करेगा? हाँ, इसको नेगेटिव चार्ज पसंद नहीं है, जुप करके दे देगा, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। इसको नेगेटिव चार्ज पसंद है, ये नहीं देगा,
ये इतना अच्छे से दे नहीं पाएगा। अरे कुछ दिमाग में घुस रहा है। ओके क्या क्या नहीं भाई होता ही नहीं ओके अब देखो भाई नेक्स्ट OH माइनस एंड H2O कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली रुक बे OH माइनस H2O कौन अपने इलेक्ट्रॉन देगा OH माइनस वाटर अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्या इजीली दे सकता है कि नहीं दे सकता बट दे सकता है ठीक है बात करो क्या दो ऑप्शन अब ये वाला इसमें तुम लोगों को दुविधा होगी कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देगा कौन सा वाला वो वाला होना तो ज्यादा स्टेबल लेफ्ट वाला हाँ लेफ्ट वाला राइट वाले में आइडेंटिकल रेजोनेंस वो हाँ खेलता रहेगा अपने में राइट वाला आइडेंटिकल रेजोनेंस ये ज्यादा स्टेबल है भूल गए ना साला इसलिए दिया मैंने। ये ज्यादा स्टेबल है आइडेंटिकल रेजोनेंस की वजह से तो ये अपना नेगेटिव चार्ज बाहर देगा क्या नहीं देगा यस ये इधर ही खेलते रहेगा बाहर नहीं जाएगा बट उसी बदले ये हाँ ये बट उतना इजीली ये भी इतना इजीली मतलब बोथ ऑफ देम आर बैड न्यूक्लियोफाइल्स या फिर वीक न्यूक्लियोफाइल्स समझ में आ रहा है बट फिर भी इन दोनों में वीक में भी अगर कंपेयर करने गए तो ये फिर भी ठीक ठाक है भाई ये तो कभी नहीं दे पाएगा समझ में आ रहा है क्या बिकॉज ऑफ आइडेंटिकल रेजोनेंस लिख दो समझ में आ रहा है जीओसी कितना इंपॉर्टेंट है हर एक जगह आ जाता है ठीक है एक सिंगल एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं मतलब या फिर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट हेडिंग लिखना इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ठीक है ये पढ़ने के लिए हम लोग मतलब इसके ऊपर ये एक ही एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आएगा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस यहाँ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन व्हाट ऑन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ऑन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ हाँ ठीक है नहीं तो वही भूल जाएंगे क्या पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ अभी भी पढ़ रहे हैं बट इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ठीक है इसमें पहले सिंपल वाला पढ़ा रहा हूं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कुछ चेंज नहीं होता कुछ चेंज नहीं होता मतलब क्या वो समझ में आ जाएगा F माइनस यस Cl माइनस Br माइनस I माइनस which one is a stronger base F माइनस इज अ स्ट्रॉन्गर बेस अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इधर बेसिसिटी F माइनस की बेसिसिटी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस आर गुड न्यूक्लियोफाइल बैड लिविंग ग्रुप्स गुड न्यूक्लियोफाइल अभी जस्ट लिखा है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी तो which one is a stronger base F माइनस तो F माइनस इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल कोई दिक्कत इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्यों नहीं पड़ रहा है बिकॉज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट डू नॉट हाइड्रेट या सॉरी डू नॉट सॉल्वेट अनायंस इसका अनायन के साथ कुछ इंटरेक्शन नहीं होगा अगर इंटरेक्शन ही नहीं है तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा गेटिंग इट पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जरा पीछे जाके देखना नो इंटरेक्शन या फिर नो सॉल्वेशन ऑफ अनायंस नो इंटरेक्शन नो इफेक्ट बोलो अबे सुनना तेरे पास किसी ने 100 रुपए मांगे तू नहीं देगा वो बात अलग है बट फिर भी और तेरे जेब में ही 100 रुपए पड़े हैं तू दे पाएगा तेरे पास किसी ने 100 रुपए मांगे तेरे जेब में 10 रुपए है सुनना तेरे घर पे 20 रुपए है तेरा कोई दुकान है उधर 30 रुपए है तेरा कोई फ्रेंड है उसको तूने 40 रुपए उधार दिए अब दे पाएगा अरे मतलब जल्दी इजीली दे पाएगा नहीं दे पाएगा देख बे ये फ्लोरीन है इसका नेगेटिव चार्ज इधर ही पड़ा हुआ है छोटे साइज में या आयोडीन है जिसका नेगेटिव चार्ज फैला पड़ा हुआ है ना तेरा एग्जांपल मतलब वो समझा ना घर पे तेरे जेब में 10 किसी फ्रेंड को दिया हुआ दुकान पे 30 वैसा कौन इजीली नेगेटिव चार्ज दे पाएगा F दे पाएगा क्योंकि वो उधर ही है चार्ज डेंसिटी जिसे हम लोग बोलते हैं हाई चार्ज डेंसिटी
इट कैन बी डोनेटेड इजीली। समझ में आ रहा है? लो चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे चार्ज फैला हुआ है, कैन नॉट बी डोनेटेड इजीली। नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत? नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक, व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? क्या होता है बे? सॉल्वेशन होता है, ठीक है। सोलर एंड प्रोटिक मतलब हाइड्रेशन भी हो सकता है, वाटर भी आ सकता है। अब सॉल्वेशन किसका इजीली होता है? F माइनस, I माइनस, सॉरी I माइनस हो गया, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। किसका इजीली होता है? गधे हो तुम लोग। लोग पलटी मारते हो। F माइनस छोटू सा, Cl माइनस थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, आयोडीन एकदम बड़ा, ठीक है। देखो अपने को ऐसे सराउंड करना है ना भाई। वो कबड्डी का एग्जांपल लिया था मेरे ख्याल से मैंने, ऐसे नहीं लिया था। अच्छा वो तुम लोगों को केमिकल काइनेटिक्स में पहले से पढ़ा के हो चुका था। हाँ जैसे हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं, ठीक है, एंड सामने ऐसे कोई ऐसे चिंटुकला आ गया। अब भाई वो 6 लोग एकदम रिलैक्स हो जाते हैं ना भाई। अब हालत रास्ता पकड़ो आप बराबर। किसको? अच्छा कबड्डी, चलो ठीक है। बट अभी सामने वाले जो 6 लोग रहेंगे वो एकदम रिलैक्स हो जाएंगे ना भाई, सराउंड करने आएंगे तब कि साला इसको तो ऐसे ही उड़ा लेंगे, इसका पैर खींच लो भाई, ये आ जाएगा अपने पास। समझ में आ रहा है? छोटे आयंस को सराउंड करना इजी है। बड़ा आयन आ गया बहुत ऐसे बड़ा सा, ठीक है, तगड़ा इंसान कोई आ गया तो तुम लोगों ने देखा प्रो कबड्डी में ऐसे, ठीक है, तो तभी भाई टेंशन आएगी कि इसको पकड़ने भी गए तो साला ये ऐसे खींच खींच के लेके जाएगा। देखेगा अभी ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे घसीट घसीट के लेके चल रहे तू वैसा। तो मुझे बताओ बड़े आयन को हम लोग सराउंड इजीली कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा? क्या बोल रहे हैं साले? मजे देने थोड़ी ना इधर आए हो। हेमंत सर वाला कौन सा एग्जांपल था? ओके, ये समझ पा रहे हो? तो वाटर किसको पकड़ के रखेगा? तो F माइनस अटैक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये समझ में आ रहा है? वाटर इधर सराउंड करके ले लिया है ना इसको। तो अब लेट अस से यहाँ पे कोई R प्लस दिखा इनको, ठीक है, इन सबको इसके ऊपर अटैक करना है। F माइनस को वाटर किधर जा रहा है? आजा मेरे साथ ही। समझ में आ रहा है? ये इसने सराउंड करके रखा है ना बे। I माइनस सराउंड करके है क्या? I माइनस अभी तेजी से जा सकता है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये ऑर्डर क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। सबसे इजीली अटैक कौन करेगा? I माइनस करेगा। एंड सबसे डिफिकल्ट किसके लिए हो जाएगा? F माइनस के लिए। बिकॉज हाँ वाटर या फिर सॉल्वेंट। अरे ये रे बाबा, हाँ सही बोला, यस याद है। ओके, तो सॉल्वेंट इसको सराउंड करेगा। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, हाँ हाँ यस। ए यहाँ पे नीचे चाहिए तो लिख देना। क्या हुआ? तो कौन गिरा था बे? अच्छा हाँ बराबर, इस पे गिरा था। क्या एग्जांपल था अभी? मुझे भी सुनना है। एक मिनट रुको, पहले मुझे ये लिखने दो। मैक्सिमम सॉल्वेशन बाय सॉल्वेंट, हेंस न्यूक्लियोफिलिक या फिर इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी donated easily, therefore nucleophilic strength decreases। चलो भाई लिख दो।
कोई ना Which one is a better nucleophile? 1 or 2? क्यों? तो साला वो स्टेबल है, वो अटैक नहीं करेगा। येड़े हो तुम लोग। हम रेजोनेंस की बात कर रहे हाँ, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो इसका नेगेटिव चार्ज इधर घूमते रहेगा। बाहर अटैक कर पाएगा क्या? बाहर अटैक करेगा तब वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा। तो दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। नहीं समझा? ऐसे दुविधा भरी नजरों से मुझे ना देखो। नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं हो सकता, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। यहाँ एक दे दो एकदम तो भाई ब्रेक देने के बाद तो तुम लोग मर के आओगे पूरा। सच्ची। हाँ। Which one is the better nucleophile? Second one। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस हो जाएगा। चलो बे, RONA रोना एंड RSNA रसना। रसना। चलो बे, रोना रसना, विच वन इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? रसना। क्यों? बस अच्छा लगता है। एक्सप्लेनेशन दो बे, हराम करो। कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली देगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सल्फ पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा से बोला है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखने का। RNA दोनों कॉमन है, ऑक्सीजन सल्फर में कंपेयर करेंगे, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, बाहर देगा नहीं, वीकर न्यूक्लियोफाइल। सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन बाहर दे सकता है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल। हां फिर ब्रेक हो रहा था। नहीं ब्रेक नहीं, ये इस टॉपिक का नहीं जल्दी जल्दी कोई नहीं छोड़ रहा है। चलो बे, which one is a better nucleophile? Correct क्यों? Because point of difference here F3 Yes। दोनों में आइडेंटिकल रेजोनेंस होगा, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। यस, यहाँ पे फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिवली, तो ये खींच लेगा तो नेगेटिव चार्ज को और खींचा जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज बाहर जा नहीं सकता। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बाहर जा सकता है बिकॉज़ इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ऐसा स्टेबिलिटी वाइज हाँ, ये दिस वन इज मोर स्टेबल, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर देगा। अगर ये सब अभी बहुत अलग अलग टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं ना फ्रिक्वेंटली, इसलिए तुम लोगों को थोड़ा ऐसे दिमाग पुराना हो रहा है। बट स्टिल हाँ सब कुछ हो रहा है। यस, बट ब्रेक नहीं मिल सकता। क्यों? मतलब अरे उसके बाद तुम बहुत ये हो जाओगे, मतलब ये ऑर्गेनिक ऐसे कंटिन्यूअसली पढ़ पढ़ के फिर भी ठीक है, मतलब ऐसे मर मर के पढ़ो, बट पढ़ो, बीच में ब्रेक ले लेना, फिर बाद में इच्छा मर जाती है पूरी कि अरे यार वापस यहाँ पे आ गए। हाँ सच्ची, ऐसे मतलब थोड़ा थोड़ा तड़प तड़प के मरने के बदले एक ही साथ मर लो ना वैसे, वैसे कुछ नहीं। मैं तुमको 15 मिनट जल्दी छोड़ूंगा बस। नहीं हाँ बहुत कम होता बस है। हाँ एक चार में करना 10 बजे, इधर मुझे चैप्टर खत्म करना है। बस बस ध्यान दो भाई, बस रुको भाई, बात नहीं करेगा कोई अभी। यहाँ पे उर्जिता या R+ है, तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पढ़ते वक्त कोई इलेक्ट्रोफाइल इमेजिन करने का, फिर देखने का कि ये इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा, कौन अटैक इजीली कर पाएगा। समझा? O- इजीली इलेक्ट्रॉन देगा या S-? विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? O। समझ में आ रहा है? तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, सल्फर अपने इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। समझा? बस हो गया। बट ये टॉप टू बॉटम है ना?
ऑक्सीजन सल्फर ठीक है रुको बे ROH RSH हाँ एक मिनट रुको which one is more acidic this one is more acidic which one is more basic this one should be more basic हाँ टेक्निकली तो बराबर है साला किधर है वो एग्जांपल है क्या मेरे पास लिखा हुआ सर आपका भी दिमाग गया सर आज छोड़ दो नहीं बराबर लिखा है बे हम लोगों ने बराबर लिखा है ओके नेक्स्ट ज्यादा सोच रहे थे और कुछ नहीं नेक्स्ट वही तो होता है सर पेपर में सर इसलिए ब्रेक दे हाँ पेपर में यही होता है करेक्ट अब नेक्स्ट ये देखो बे हेडिंग लिखना न्यूक्लियोफाइल्स मतलब नेक्स्ट हेडिंग न्यूक्लियोफाइल्स which are strong base but weak nucleophiles ये देखो भाई strong nucleophiles are strong bases हम लोगों ने लिखा था ना न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी बट उसके बाद भी कुछ न्यूक्लियोफाइल्स ऐसे आते हैं जो कि वीक रहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस बट वीक न्यूक्लियोफाइल क्यों वो तुम लोग मुझे बताओगे उसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अल्कोक्साइड्स आर ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस ठीक है बेसिक स्ट्रेंथ एंड ऑल वो हम लोगों ने पहले देखी है ठीक है दिस कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन वेरी रेडिली व्हाई नेगेटिव चार्ज है पहली बात ये सारे डोनेटिंग ग्रुप्स हैं तो सारे डोनेटिंग ग्रुप तो ये अपने नेगेटिव चार्ज को एकदम इजीली दे पाएगा तो इट इज a strong base but still it is a weak nucleophile क्यों वेरी नाइस सिंपल रीजन है ये बहुत बल्कि है ये जब अटैक करने जाएगा लेट से इसको इसके ऊपर अटैक करना है ये भी साला दुनिया भर का बल्कि दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने तो चाहिए बट बल्कि ग्रुप्स की वजह से स्लो अटैक करेंगे ये रिएक्ट ही नहीं करेगा ऐसे मैं बोल रहा हूँ क्या ये स्लो रिएक्ट करेगा वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब स्लो रिएक्ट करना समझा तो बल्कि बेसिस आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स ठीक है और एक एग्जांपल एलडी है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइन ठीक है देखो बे लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड LDA देखो बे ये दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप दिख रहे हैं सेकंड पे से डाई आइसोप्रोपाइल नेगेटिव चार्ज वाले अमाइन को अमाइड बोलाएंगे IDE से नेगेटिव चार्ज को एंड करेंगे ना बे तो अमाइन ग्रुप कन्वर्ट हो गया अमाइड में एंड ये अमाइड ग्रुप को स्टेबलाइज कौन कर रहे हैं लिथियम समझा तुमने सोडामाइड पढ़ा है ना बे सोडा अमाइड सोडियम अमाइड NaNH2 Na+ NH2- तो वैसे ये लिथियम अमाइड था क्या था लिथियम अमाइड स्ट्रॉन्ग बेस हाँ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस ये हम लोगों ने लिखा है लिथियम अमाइड को अगर मैंने दो आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दिए तो LDA बनता है वापस सोडियम अमाइड लिथियम अमाइड सेम टू सेम H निकाल के आइसोप्रोपाइल अटैच कर दिए दो डाइसोप्रोपाइल अमाइड समझा तो इसको बोलते हैं LDA फुल फॉर्म रहता है लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड लिख देंगे ये तुम लोगों को इलेक्ट्रोफाइल्स याद है ना पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स ठीक है चलो अभी एक नई रिएक्शन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक ध्यान देंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में होता क्या है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl समझे रिएक्शन पढ़ाने की जरूरत है ना डबल बॉन्ड में कौन सी रिएक्शन होती है
एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है भाई, सब कुछ ऐड होता है, कुछ निकलता नहीं, कुछ भी नहीं। तो H यहाँ पे गया, Cl यहाँ पे गया, कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 Cl। ओके, लेट अस स्टार्ट विद इट्स मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, समझ पा रहे हो? ओके, अब ध्यान दो भाई, HCl जो है वो हमारा टूट गया, क्या दिया उसने? H++ Cl-, ठीक है। फिर बाद में ये H+ जाके हमारे CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, इसने ये CH2 ने, CH2 इज इलेक्ट्रॉन रिच, व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स अ डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन। उसने अपने डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे घुमा के इधर दिए, समझ में आ रहा है क्या? ऐसे इधर से घुमा के इधर दिए। तो ये कौन से कार्बन को कनेक्ट हो रहा है? फर्स्ट से सेकंड? फर्स्ट कार्बन को कनेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकले? सेकंड कार्बन से निकले। मेरी भावनाएं पहुंच रही है? सेकंड कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, वेरी नाइस। CH3 CH2+। हाँ देखो, डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच। इसने अपने डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से घुमा के इस H को दिया। तो नाउ दिस CH2 इज गेटिंग अटैच्ड टू H, तो CH3 बना। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर से निकले ना, ऐसे इधर से, देखो नहीं, सेकंड कार्बन से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो सेकंड कार्बन विल कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप Cl- का अटैक। Cl- तो देखो ये कौन सी एडिशन थी? इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है ना बे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, समझा? एंड लास्ट में अटैक कौन कर रहे हैं? तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक लास्ट में हो रहा है। एंड फाइनली यू विल गेट CH3 CH2 Cl। कोई भी दिक्कत? लिख दो। अब यहाँ पे CH3 है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, ठीक है, ये ऊपर वाला फर्स्ट एग्जाम्पल था, ये सेकंड एग्जाम्पल। CH3 CH double bond CH2, it is reacted with HBr, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत आती है, देखो भाई, H लेट अस से ऐड किया फर्स्ट कार्बन पे, Br ऐड किया सेकंड कार्बन पे, क्या मिलेगा? CH3 CH Br CH3। चुप रहे। सेकेंड पॉसिबिलिटी, रुको बस, ये गया सेकंड कार्बन पे H एंड Br गया फर्स्ट कार्बन पे, तो क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH2 Br। समझ में आ रहा है? दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, दोनों बनेंगे, एक कोई मेजर बनेगा, एक कोई माइनर बनेगा। अब मेजर कौन बनेगा, माइनर कौन बनेगा, वो अपने को डिसाइड करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? मैकेनिज्म। आंसर तुम लोगों का करेक्ट रॉन्ग है वो भी देख लेते हैं। अब मैकेनिज्म देखते हैं। नहीं वैसे नहीं करना है, इसलिए बोला ना, मैकेनिज्म से ही पता चलेगा। अब दोनों 1 डिग्री है ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अरे तुम लोगों को 1 डिग्री 2 डिग्री से क्या मतलब है भाई? यहाँ पे ध्यान दो जरा, आंसर गलत है तुम लोगों के, ब्रोमीन की डिग्री देखनी है ही नहीं। अब दोनों एक 1 डिग्री दूसरा 2 डिग्री है, चलो डिग्री बाद में देखना, अभी यहाँ पे। अब ये प्रोटोनेशन एकदम सिंपल रहता है एडिशन में, जहाँ पे प्रोटॉन ऐड होगा उसके बाजू वाले के ऊपर प्लस चार्ज ना, इतना याद रख पाओगे ना भाई। अगर CH2 इस कार्बन पे ऐड किया पहले वाले पे, तो दूसरे वाले पे प्लस चार्ज दिख रहा है, यस, ये रीजन है। तो देखो भाई, अगर H+ बीच वाले CH2 के ऊपर ऐड होगा, ठीक है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है। अगर H+ बीच वाले CH2 के ऊपर ऐड हुआ, बीच वाले, तो क्या बनेगा? CH का CH2 एंड फिर लास्ट वाले CH2 के ऊपर प्लस चार्ज,
ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, अभी सिर्फ एडिशन हो रही है। ये ऐसा बॉन्ड खुला, देखो भाई ध्यान दो, लेट अस से H+ यहाँ पे नीचे है, ठीक है, तो ये बॉन्ड ऐसे खुला है, ऐसे इस तरफ, समझा, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस H2 के ऊपर प्लस चार्ज आया, कोई दिक्कत? अगर H+ लास्ट वाले कार्बन के ऊपर गया, मतलब ये बॉन्ड ऐसे इस तरफ खुल रहा है, तो बीच वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो बीच वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। मैकेनिज्म समझ में आ रहा है? या फिर सिंपल चीज, H+ जहां पे ऐड करोगे उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। दूसरा बनेगा CH3, CH+, CH3, which one is more stable? तो second one will be formed in higher concentration. समझा? तो this one is 2 degree, which is more stable. स्टेबल वाला कंपाउंड जो है वो मेजर कॉन्सेंट्रेशन में बनेगा और कुछ नहीं। तो दिस वन इज प्रेजेंट इन मेजर कॉन्सेंट्रेशन। कोई दिक्कत? अगली स्टेप कर लोगे अभी खुद से, Br- पे अटैक करेंगे, ठीक है, दोनों के ऊपर अटैक करना, या फिर इधर ही ऐसे डायरेक्ट बता देना। हाँ बोलो। जो ग्रीन और ब्लू फाइनल प्रोडक्ट बना है उसमें से कंसंट्रेशन ग्रीन का ज्यादा है। यस, तो 2-bromo प्रोडक्ट इज अ मेजर प्रोडक्ट। यस, और हम लोगों को हमेशा मेजर ही ज्यादा करके पूछा हुआ रहता है, ठीक है, ये समझे? हाँ, वो बना तो चांसेस रहते बीच में रीअरेंजमेंट होने के, बट अगेन पहले वाले हम लोग डिहाइड्रेशन में क्या कर रहे थे, डिहाइड्रेशन रिएक्शन में कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं था जो वापस अटैक कर रहा था, याद है? यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है, प्लस चार्ज बनते ही वो अटैक करता है, रीअरेंजमेंट का टाइम बहुत कम मिलता है बीच में, वैसा हो जाता है, बट पॉसिबिलिटी है, यस हो सकता है। देखो अभी चलो, हाँ सॉरी, देखो क्या हेडिंग लिखना, मार्कोनिकॉव रूल। ये जो हम लोगों ने पढ़ा ना, इसके लिए अपने बुक्स में एक रूल है जो हम लोग यूज कभी करने वाले, क्योंकि हम लोग रीअरेंजमेंट और सब कुछ करेंगे ना बे, वैसा अपने को बहुत आता है बट बुक को कम आता है। मार्कोनिकॉव रूल, निकॉव, हाँ ठीक है, मार्कोव निकॉव, ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल। In hydrohalogenation reaction, in hydrohalogenation or hydration reaction, in hydrohalogenation or hydration reaction, in asymmetrical alkene, in asymmetrical alkene, दिख रही है एसिमेट्रिकल एल्केन है, डबल बॉन्ड से बीच में से कट करने के बाद एसिमेट्रिकल है। इन एसिमेट्रिकल एल्केन, negative charge of the reagent attacks on that double bonded carbon atom, negatively charged reagent attacks on that double bonded carbon atom which contains less number of hydrogen atoms. Negatively charged reagent attacks on that double bonded carbon atom which contains less number of hydrogen atoms. दिख रहा है क्या भाई मेजर प्रोडक्ट? इधर क्या साला, इधर यहाँ पे Br- था, देखो भाई रूल एकदम सिंपल है, negative charge of the reagent will attack on that double bonded carbon atom containing less number of hydrogen atoms. So Br should attack on second carbon, H should be added to first carbon. अरे CH2 कम हाइड्रोजन कहाँ पे है? CH के पास है, उसके ऊपर अटैक होगा, बस इतना ही है, समझा? ओके चलो अब जरा 15-20 एग्जाम्पल करेंगे, ज़्यादा नहीं। चलो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
इसमें कुछ रीअरेंजमेंट होने के चांसेस है नहीं है, ये छोटी सा मॉलिक्यूल है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, ये मैकेनिज्म बनाना है, डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, मैकेनिज्म, हाँ तो सेंटर में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस अटैक होगा, ये अटैक किसके साइड से होगा, CH2 के साइड से, मतलब CH2 में जाएगा, समझा ना, वो एरो इसलिए CH2 सॉरी CH की इधर से, गलत बोल रहा हूँ क्या, गलत बोल रहा हूँ, हाँ सॉरी CH2 के इधर से, हाँ ऐसे जाएगा, समझे, वो CH2 के इधर से ऐसे जा रहा है, इसलिए ऐसा वेव बना रहा है, हाँ तो भावनाओं को समझो। अब फिर pH, CH के ऊपर प्लस चार्ज CH3, समझे, फिर बाद में Br की एडिशन, कोई भी दिक्कत, ओके। इधर इधर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे बना है, ये Br के एडिशन कर देना बे, चलो मैं भी कर देता हूँ, सर दोनों में चलेगा। यस ये सिमेट्रिकल है, इसमें कुछ मगजमारी नहीं है, ये समझे क्या, ऐसा घटिया क्वेश्चन तो फटाक से हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं KBr, क्या ऐड कर रहे हैं, क्या होगा, है सारे स्टेप रिवर्सिबल रहते हैं, मैं सिर्फ बनाना भूल जाता हूँ, ओके। अब इसमें कैसे होगा बे, इधर इधर भी इधर के कोई भी एक में। तो नो रिएक्शन, यहाँ पे क्या होगा, नो रिएक्शन, हाँ ये K प्लस ये न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, ठीक है, एक A प्लस ये एक आयन है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट, रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए पहली स्टेप हमेशा क्या रहनी चाहिए, प्रोटोनेशन, क्या रहनी चाहिए, प्रोटोनेशन, यहाँ पे होगा क्या, नहीं होगा, तो नो रिएक्शन, नहीं समझा, अरे K प्लस इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, मेटल का भी इलेक्ट्रॉन लेता, उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन देना ही रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज में सेफ मतलब स्टेबल फील करता है, ठीक है, हाँ हाँ क्या करते ना, रुकना शांति करते। अब नेक्स्ट समझा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, बट अगर उन्होंने ये दे दिया होता, रुक अरे रुको ना भाई, मुझे तो लिखने दो क्वेश्चन, हाँ बट कुछ तो अलग पढ़ाना है मुझे, रुको बोलता हूँ तो अब अगर ऐसा रहे, अब ध्यान दो, पहली स्टेप क्या होगी, प्रोटोनेशन, वो भी रिवर्सिबल स्टेप है, ठीक है, मैं रिवर्सिबल एरो बनाना भूल गया हूँ, शांति। अब तो इसने अटैक किया, ये इधर किधर से भी अटैक करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसने H प्लस के साथ रिएक्शन की, you'll get लेट्स से दिस, मैंने हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट किया, चलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट किया, इधर प्लस चार्ज आया, अब सॉल्यूशन में I माइनस है, K प्लस है, Br माइनस है, K प्लस प्लस के ऊपर अटैक करेगा नहीं, बट वेरी नाइस, so there are total 2 products formed in this reaction, मेजर माइनर इधर कोई मगजमारी नहीं लेगा, उसका अपने को पता नहीं है कौन कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, क्या यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, प्लस सॉल्वेंट के ऊपर, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इनकी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, अभी के लिए वो नहीं करते हैं, हाँ अभी के लिए तो मतलब HBr अगर सॉरी HI यूज हो रहा है ना, तो मेजरली HI ये प्रोटिक सॉल्वेंट में ही यूज होगा, प्रोटिक होएगा तो फिर I होएगा और ये प्रोटिक होएगा तो भी I। यस हाँ हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए, बट वो प्रोटिक और ए प्रोटिक में दो अलग अलग रेट थे दोनों के, ए प्रोटिक में Br माइनस स्ट्रॉन्ग है, प्रोटिक में I माइनस है, तो वो बाद में क्या क्वेश्चन, वो अभी के लिए छोड़ो, ये रिएक्शन, अभी के लिए रिएक्शन के ऊपर फोकस करेंगे, रेट के ऊपर नहीं, मेजर माइनर वो हम लोग रिएक्शन में सिर्फ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से निकालने वाले हैं, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ से नहीं, ठीक है, वो बाद में मैं क्वेश्चन दे दूंगा, अभी के लिए रिएक्शन समझी क्या, यहाँ पे लास्ट में I माइनस Br माइनस दोनों अटैक कर सकते, इतना समझा, ओके मानो, नहीं है बाबा, वो मेटल के साथ इनऑर्गेनिक में यूज होता है, ऑर्गेनिक में पूरे रूल्स कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ वो सबसे डिटरमाइन होते हैं, रुको 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा, एक हाइड्रोजन है ना यहाँ पे पहले से, दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह पे नहीं अटैच होंगे, हाँ तुम
नहीं होगा, यस। पर नेक्स्ट टाइम में हमने H और KBr दोनों साथ में डाला तो ऐसे K प्लस इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल है, याद रखना सब जन। K प्लस को इलेक्ट्रॉन्स पसंद नहीं है, पता है ना, पढ़ा होगा ना भाई, मेटल्स को इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं रहते, K प्लस को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं है, तो इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है वो इलेक्ट्रोफिलिक के लिए ऐड ही नहीं होगा। हेडिंग ही थी ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, याद है क्या? बोलो। हमने नेक्स्ट रिएक्शन में दोनों साथ में डाला H और KBr। यस जब आयनाइज हुए तो कौन से ऑप्शन थे उस हिसाब से हमने यस। चलो आगे बढ़े। तू आगे आगे गया क्या नोट्स में? किसने आगे किए नोट्स मेरे? हाँ मैं तो लेटा हूँ, चेंज मैंने कुछ नहीं किया। हाँ ना। नींद Okay. आ रही है भाई। नेक्स्ट, उठ के बैठ। हाँ, अरे हाँ, बाय द वे एक छोटी सी पॉइंट, ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाला, चलो ये वाला नहीं लेते, दूसरा लेते। अब इधर पे PH CH डबल बॉन्ड सर क्वेश्चन CH2 CH3, ठीक है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म? आंसर ये 2 रहता है भाई इनका, 2 या फिर 4 रहता है, ऐसे वो नंबर ऑफ आइसोमर्स नहीं पूछा चल है। रहा था। रिएक्शन में कितने बनेंगे सुनो भाई, इसका आंसर 2 है, ज्यादा मचमच नहीं है, रुको। ए सुनो भाई, देखो ध्यान दो, इजी है, डिफिकल्ट नहीं, इजी है। देखो यहाँ पर पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन कैसे बनेगा भाई? PH CH प्लस CH2, ये अभी ये सबको समझ में आ रहा है। H कहाँ पे ऐड होगा? H CH2 में ऐड होगा, तब जाके ये CH के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन सबको समझ में आ रही है, एरोस बना लेना सिर्फ। रुक भाई एक मिनट, मोहित बीच बीच में मत बोला कर। अब तो ये ऐसे जाएगा, ये CH2 के इधर से अटैक करने वाला है, समझ में आ रहा है ना भाई? CH2 में वो H ऐड हो रहा है, गेटिंग इट? कुछ गलत किया आपने। अच्छा यार सॉरी, हाँ ओके, गलत लिखा था क्या? हाँ तो यहाँ पे CH आना चाहिए था सिर्फ, मैंने बैलेंस। ओके अब समझा। तो ये CH में जब एक H प्लस ऐड होगा तो CH2, ठीक है, एंड यहाँ का CH जो है वो प्लस चार्ज कैरी करेगा बिकॉज इट इज अटैच्ड टू अ फिनाइल रिंग। कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप में कौन अटैक करेगा? Br माइनस। अब ये जब Br माइनस अटैक करेगा तो ये 2 तरीके से अटैक कर सकता है। एक अटैक हो सकता है ऊपर से, दूसरा अटैक हो सकता है अगर Br ने ऊपर से अटैक किया तो H नीचे आएगा। Br अगर ऊपर गया तो H नीचे आएगा, नहीं समझा? और अगर Br ने नीचे से अटैक किया तो H कहां पे लिखेंगे? ऊपर लिखेंगे। चलो भाई 1 2 3 करते हैं। हाईएस्ट नंबर 1 Br, नंबर 2 फिनाइल, नंबर 3, नंबर 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज S, वर्टिकल इज गुड, वर्टिकल इज गुड, ऐसी रहेगा। 1 2 3 4 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज R, वर्टिकल इज गुड। एक R बनेगा, एक S बनेगा। आंसर इज सर एक क्वेश्चन है, बेसिकली डाउट हो रहा है, प्लस चार्ज किस में होता है? फिनाइल से। सॉरी, प्लस चार्ज फिनाइल से लास्ट वाले में क्यों आएगा? अरे नहीं, यहाँ पे रेजोनेंस होगा ना। अच्छा ओके, हाँ। ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? कितनी बार आज किया? देखो ये वाला, इसके ऊपर ना ए फिनाइल के बाजू में हमेशा प्लस चार्ज आता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, ठीक है, और कुछ नहीं। हाँ सेम HBr, HCl, HI कुछ भी चलेगा, ठीक है। HF जनरल यूज नहीं करते, स्लो रिएक्ट करता है, ठीक है, बट वो भी हो चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, कुछ भेदभाव नहीं करने का। HBr, ठीक है। हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर फॉर्म्ड? कैसे हराम करो? नहीं तो 8 भी हो सकता है। हाँ
है ये 2 4 तो 6 नहीं होगा, 8 2^1 2^2 2^3 2^4. It depends on how many stereogenic centers are there. Now देखो भाई, in first example only one stereogenic center was there. ध्यान दो. स्टीरियोजेनिक सेंटर ऐसा सेंटर रहता है जो पहले से 3 डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच्ड है, एंड उसमें एक चौथा डिफरेंट ग्रुप आ सकता है. ठीक है, यहाँ पे ये दोनों एक्चुअली स्टीरियोजेनिक थे, सॉरी ये दोनों स्टीरियोजेनिक सेंटर्स थे. तो हम लोगों ने एक ऊपर वाले में भी गलत किया है. अगर हम लोगों ने मतलब मेजर प्रोडक्ट में कितने स्टीरियो सेंटर्स आएंगे बोला, माइनर भी तो बनेगा. माइनर जब बनाओगे तो माइनर में भी 2 बनेंगे, तो टोटल 4 आएंगे. माइनर बना के दिखाओ, तुम लोग खुद से कर सकते हो ना. देखो एग्जाम्पल में सब कुछ अच्छे से मेंशन रहता है. टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, तब 4. मेजर स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2. क्वेश्चन में वैसा लिखा रहेगा. अभी के लिए हम लोग मेजर के ऊपर फोकस्ड है. ठीक है, अब इस वाले में हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स. ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट कर दूं क्या बे, एडिशन डायरेक्ट करूं चलेगा. अब देखो भाई, एडिशन जब मैं डायरेक्ट करूंगा तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन जो है वो इधर ऐड होने वाला है और ब्रोमीन जो है वो फिनाइल के बाजू में. इतना सबको समझ में आ रहा है पक्का. अब देखो, लेट अस कॉल दिस कार्बन एज 1 कार्बन. 1 2 3 4 चलेगा. देखो भाई 1 2 3 4. ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4. 1 और 2 हमेशा क्या रहने वाला है, 1 क्या है CH3 है, चलेगा. ये क्या है, pH है. तुम लोग इसको भी इधर एक्चुअली 1 2 3 4 ऐसे होना चाहिए. हम लोग IUPAC नहीं पढ़ रहे हैं, नॉमेनक्लेचर नहीं दे रहा हूं मैं. ठीक है, ओके. अब लेट अस से हाइड्रोजन ऊपर से आया, हाइड्रोजन ऊपर से मतलब इधर आया, तो C2H5 इधर आएगा. इसमें 4 है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, CH3 C2H5. नहीं रुको, हाइड्रोजन इधर से ही आया, C2H5 इधर. ठीक है, अब देखो भाई, नहीं सेम है, ये ऊपर वाला सेम है. अब ब्रोमीन जब ऐड करेगा, अगर वो ऊपर से गया तो यहां पे रहेगा, एंड नीचे क्या आएगा, H आएगा. ब्रोमीन अगर नीचे से गया तो वो इधर आएगा, एंड इधर क्या आएगा, H. फॉलोड, इतना समझा. अब हाइड्रोजन ऊपर के बदले अगर नीचे से आता, हाइड्रोजन अगर ऊपर के बदले नीचे से आता, ये समझ पा रहे हो. एंड ब्रोमीन ऊपर से ही जाता, तो ब्रोमीन ऊपर से गया. ठीक है, या फिर ये वैसे ही गया, हाइड्रोजन नीचे से गया, C2H5 H, एंड ब्रोमीन जो है वो भी नीचे से गया, तो H Br CH3 pH. 4 मेजर प्रोडक्ट, उसके मतलब मेजर प्रोडक्ट के 4 स्टीरियो आइसोमर्स. नहीं समझो, ये धीरे धीरे हम लोग करेंगे. हाँ, माइनर के भी अलग से 4 आएंगे फिर सारा. ठीक है, ये फर्स्ट टाइम था, ज्यादा हो गया रहेगा, बट ये धीरे धीरे तुम लोगों को समझ में आने लग जाएगा. माइनर वाला एकदम सिंपल हो जाएगा. माइनर वाले में क्या होगा, मतलब इसका उल्टा. माइनर कैसे बनेगा, ब्रोमीन जो है वो इधर लगाने का, H जो है वो इधर लगाने का. ठीक है, कौन सा वाला, मिरर इमेज है ना बे. तो ये आ रहे तो ये ऐसे है क्या बे गधो, मिरर इमेज है. हाँ, स्टीरियो आइसोमर में मिरर इमेज आते हैं, वो सेम ही है बराबर, बट वो मिरर इमेज है. नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनहांसोमर्स. ठीक है, भूल गए. हाँ हाँ, माइनर में एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर रहेगा. ओह यस, माइनर प्रोडक्ट में स्टीरियोजेनिक सेंटर एक ही है. क्यों होएगा, 2 ही बनेंगे तो 6 बनेंगे. यस, नॉइस. अब है देखो भाई, माइनर में ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन ऊपर है, सॉरी क्या बोलते हैं, ऊपर क्या है CH3 है, नीचे क्या है pH है.
अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले सेकंड कार्बन को C2H5 एंड ब्रोमीन अटैच कर रहे हैं, दूसरे कार्बन को H, बट दूसरे कार्बन के पास पहले से H ही था, HH। दिस इज नॉट अ स्टीरियोजेनिक सेंटर नाउ। अरे ये कायरल कार्बन है क्या, तो ऊपर ये और इसकी मिरर इमेज दो ही बनेंगे। यस, तो मेजर माइनर दोनों पकड़ के 6 बनेंगे। सिर्फ मेजर वाले आइसोमर्स पूछे तो 4 बनेंगे, सिर्फ माइनर वाले पूछे तो 2 बनेंगे। ये हम लोग और बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। कोई ना, मुझे ये क्वेश्चन लेना नहीं चाहिए था आइसोमर्स का, मतलब आइसोमर्स का लेना चाहिए था, सिर्फ क्वेश्चन हम लोगों को रिएक्शन के ही करने चाहिए। आइसोमरिज्म बीच में घुसते जाएंगे तो और डिफिकल्ट लगेगा। इजी करते हैं अभी के लिए, रुको। दिस इज रिएक्टेड विथ लेट अस से KF इन प्रेजेंस ऑफ HI। दो प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। इसमें किधर भी पॉजिटिव चार्ज लाओ कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो लेट अस से मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाया और हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, फास्ट नहीं हो रहा है ना मैं। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होगा बे, एडिशन होगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। कौन अटैक करेगा, दोनों अटैक करेंगे। यहाँ पे कौन दो है, F माइनस K प्लस I माइनस। K प्लस अटैक नहीं करेगा, बट F माइनस और I माइनस अटैक करेंगे। दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों बना लोगे। दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विथ HCl। ये सब हम लोग पहले पढ़ कर हो चुके हैं, ठीक है। HCl क्या देगा, H प्लस देगा। चलो ये मैं पहले एक बार तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ। अभी सिर्फ मेजर बनाएंगे, ओनली मेजर, ओनली मेजर। ये इधर ऐसे अटैक करेगा, कहाँ से, ये बाहर वाले कार्बन से अटैक होगा, बीच वाले कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। क्यों है, क्योंकि डिग्री देखनी पड़ती है ना। यस, तो ये 2 डिग्री बना। नाउ दिस इज अ 2 डिग्री कार्बोकेटायन, कैन इट बिकम मोर स्टेबल, अल्काइल शिफ्ट करेंगे, वेरी नाइस। तो यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप शिफ्ट हो गया। चलो ऊपर से शिफ्टिंग करते हैं, ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो अपने को क्या मिला, 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिला। मस्त, मजा आ गई। लास्ट में क्या, डबल बॉन्ड। हाँ देखो, चलो ठीक है। पहले हम लोग H+ निकालते थे, बट H+ बॉन्ड ब्रेक करना इज इजियर, या बॉन्ड फॉर्म करना वो भी प्लस माइनस में इज इजियर। बॉन्ड फॉर्म ब्रेक करने में बहुत एनर्जी, बहुत टाइम लगता है, स्लो स्टेप थोड़ी सी। ये फास्ट है, कौन सी ये इजीली होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव का अट्रैक्शन इजीली होगा, ये फटाक से अटैक करेगा, समझे। यहाँ पे लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होने वाली है, क्या यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होने वाला है। तो समझ में आ रहा है, पहले जो मैकेनिज्म पढ़े थे, जो एग्जाम्पल थे, अब एक एक करके वापस वही सब बार बार आने वाले हैं। बेचारे तुम लोग बहुत थक गए हो, मुझे समझ में आ रहा है। ओके, तो विद दिस आज जो भी रिएक्शन हम लोगों ने की, रिएक्शंस, ठीक है, सब जन 3-3 बार लिख पाएंगे, ठीक है, रिएक्शंस।